सब ग्रुप्स पे ऑलरेडी मैं 3 वीडियोस बना चुका हूं, दैट इज पार्ट 1, 2 एंड 3। आप वो मेरे प्रीवियस वीडियोस चेक कर सकते हैं। उन वीडियोस में मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया था सब ग्रुप्स एग्जैक्टली क्या होते हैं, इनके कितने टाइप्स होते हैं, और हमने कुछ क्वेश्चंस देखे थे और साथ साथ थ्योरम्स देखे थे, है ना। पार्ट 3 में हम लोग थ्योरम्स ही देख रहे थे, बट वही बात है वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो गया था, तो मैंने आपको कहा था नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कवर अप कराएंगे। तो टोटल 5 थ्योरम्स मैंने आपको पार्ट 3 में दिखा दी थी। अब जो बची थ्योरम्स है उनको हम इस लेक्चर में कवर अप करेंगे, बट उन 5 थ्योरम्स को हमें पहले फटाफट से रिवाइज करना है और उसके बाद आज का लेक्चर स्टार्ट करेंगे। रिवीजन बहुत जरूरी है, मैं आपको बार बार बताता हूं भाई, जितनी बार चीजों को रिपीट करोगे उतनी जल्दी चीजें आपके माइंड में फिट हो जाएंगी। गेट एग्जाम में एज इट इज थ्योरम्स आई हैं और इन पे कुछ एप्लीकेशंस भी आई हैं, मैं एप्लीकेशंस भी आज आपको दिखाऊंगा। और साथ साथ हमें इन थ्योरम्स को बहुत यूज करना है आज के वीडियो में, है ना। जो 5 थ्योरम्स मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में पढ़ाई थी, पार्ट 3 में जो देखी थी, उन थ्योरम्स का मेरे को आज यूज बहुत ज्यादा करना है, तो इसलिए रिवीजन बहुत जरूरी है। आराम आराम से देखना, ठीक है। ओके, फर्स्ट थ्योरम हमने क्या देखी थी भाई, मैं रफली लिख रहा हूं भाई, ठीक है, प्रॉपर मैं डिटेल में नहीं लिख रहा, क्योंकि ऑलरेडी मैं आपको डिटेल में थ्योरम्स इनका प्रूफ प्रीवियस लेक्चर में दे चुका हूं। मैं बार बार प्रूफ नहीं करूंगा, मैं आपको सिंपल, यू कैन से सिंपल इंग्लिश लैंग्वेज में थ्योरम्स लिख के दिखाऊंगा और कुछ नहीं करूंगा, ठीक है, शॉर्ट में लिखूंगा। हाँ जी, फर्स्ट थ्योरम हमने क्या देखी थी भाई, आइडेंटिटी सेम। बिल्कुल रफली लिख रहा हूं, ठीक है, बार बार बोल रहा हूं, एकदम रफली। आइडेंटिटी सेम का समझ गए ना, जो ग्रुप है उसके अंदर कोई आइडेंटिटी एलिमेंट होगा ई, तो जितने भी आप सब ग्रुप्स बनाओगे उस ग्रुप से, उन हर एक में आइडेंटिटी एलिमेंट ई ही रहेगा, आइडेंटिटी एलिमेंट चेंज नहीं होगा। मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि हमारे पास ग्रुप में आइडेंटिटी एलिमेंट E1 हो और कोई सब ग्रुप हमने बनाया, इसी ग्रुप से कोई सब ग्रुप बनाया, उसके अंदर आइडेंटिटी एलिमेंट E2 हो गया, ऐसा पॉसिबल नहीं है भाई। तो अगर आप बोल रहे हो तो एक्चुअली मैं क्या कर रहा हूं भाई, E1 E2 सेम है, मतलब दोनों आइडेंटिटी सेम होगी, है ना। आई थिंक आप समझ पा रहे हो, मैं इसी की बात है, मैं पहले बता चुका हूं। अच्छा जी, सेकंड थ्योरम हम लोगों ने क्या देखी थी, सेकंड थ्योरम देखी थी इनवर्स सेम। हर एक एलिमेंट का इनवर्स सेम रहता है, ठीक है, मतलब इन द सेंस अगर ग्रुप है हमारे पास, उसके अंदर कोई एलिमेंट बी ग्रुप को बिलोंग कर रहा है और मैं कहता हूं कि बी का इनवर्स डी है, तो आप जितने भी सब ग्रुप्स बनाओगे, अगर किसी सब ग्रुप में बी बिलोंग कर रहा हुआ है ना, एच हम मान लेते सब ग्रुप है जी का, तो अगर बी बिलोंग कर रहा होगा एच को, तो पक्की बात है भाई बी इनवर्स वहां पे भी डी ही निकलेगा और कुछ नहीं निकलने वाला। ये सब चीजें मैं आपको अच्छे से समझा चुका हूं, ठीक है जी, मतलब सिंपली मैंने शॉर्ट में लिख दिया इनवर्स सेम। अच्छा, थर्ड हमने क्या देखा था भाई, ऑर्डर सेम। ऑर्डर भी सेम रहता है ना, 3 चीजें सेम रहती है, आइडेंटिटी, इनवर्स और ऑर्डर। ये बात आपको माइंड में रखनी है। ऑर्डर का मतलब यही था भाई, जैसे मैंने बोल दिया वही कि बी बिलोंग कर रहा है जी को, और ऑर्डर ऑफ बी हमने देखा से एन आ रहा है, तो जो भी हम सब ग्रुप्स बनाएंगे ना, हर एक सब ग्रुप में अगर बी प्रेजेंट हुआ तो उसका ऑर्डर एन ही निकलेगा और कोई नहीं निकलने वाला। मैंने आपको प्रॉपर प्रूफ किया था भाई, मैं प्रूफ में बार बार नहीं जाऊंगा, ठीक है जी, आपको याद आ रहा होगा। अच्छा जी, फोर्थ हमने जो प्रॉपर्टी देखी थी, दैट वाज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा भाई, वही बात है, मेरे ना बार बार मन से प्रॉपर्टी निकलता रहता है, थ्योरम्स प्रॉपर्टी। मैं बोल देता हूं कि लगभग एकदम सेम है, बट थोड़ा सा माइन्यूट डिफरेंस होता है, वो शायद आपको पता होगा, नहीं पता तो प्लीज गूगल पे सर्च करो भी। मैं ज्यादा इतना बेसिस में घुसना नहीं चाहता, गेट में इतना सब नहीं आएगा, बेसिक बेसिक सी बात है भाई मैथमेटिक्स में, ये तो आप सेकंड थर्ड क्लास में पढ़ते थे, प्रॉपर्टी क्या होती है, थ्योरम क्या होती है, एंड सो, है ना, ये सब आपको पता होगा, ठीक है। बहुत माइन्यूट सा डिफरेंस होता है, बट मैं इंटरचेंजेबली यूज करता रहता हूं थ्योरम, प्रॉपर्टी, एंड सो, ठीक है, हटा रहा हूं मैं इस चीज को, है ना। अच्छा जी, तो अब हम अपनी फोर्थ प्रॉपर्टी, या वही बात है थ्योरम, थोड़ा अच्छा बोले तो थ्योरम है ना, तो फोर्थ थ्योरम हम लोग देख रहे हैं। फोर्थ थ्योरम क्या है, एक्चुअली प्रॉपर्टी को ना हम सिंपली ऐसे कहते हैं कि प्रॉपर्टी ऐसी चीज है जिसको हमें ज्यादातर प्रूव करने की जरूरत नहीं पड़ती, वो बहुत बेसिक सी बात होती है और ऑब्वियस सी बात होती है ना। जैसे हमने बोल दिया, जैसे डेफिनेशन ही बोल दी, ट्राइंगल आइसोसेलेस कब होता है, जब उसके अंदर 2 साइड्स इक्वल होती हैं, तो इसको मैं क्या प्रूव करूं, है ना, तो वही बात है, वो प्रॉपर्टी बन जाती है ना। और थ्योरम जिसको हमें प्रॉपर प्रूव करना पड़ता है, तो आप इस टाइप से रफली समझ सकते हैं, ठीक है जी। चलो भाई, अब हम फोर्थ थ्योरम देख रहे थे। हमने फोर्थ थ्योरम क्या बताई थी, मैंने आपको बताया था कि any non-empty subset H of group G comma star forms a subgroup under operation star if and only if for all A comma B belong to G, A comma B belong to H implies A star B इनवर्स बिलोंग टू H। याद आ रहा है आप लोगों को, मैंने आपको ये थ्योरम बहुत अच्छे से समझाई थी, प्रॉपर्ली मैंने आपको प्रूफ भी किया था। ये थ्योरम एग्जैक्टली क्या रही है, ये बात बहुत सिंपल सी बोल रही है। देखो मैं एक बार पढ़ता हूं, एनी नॉन एम्प्टी सबसेट H ऑफ ग्रुप G कॉमा स्टार। तो आपके पास कोई ग्रुप G कॉमा स्टार गिवन है, ठीक है, तो हमारे पास ये G सेट होगा। अच्छा, और आपने क्या लिया, एनी नॉन एम्प्टी सबसेट H ले लिया, तो हमने कोई एक सबसेट इसमें से H पकड़ लिया। फॉर्म्स सब ग्रुप अंडर ऑपरेशन स्टार। देखो स्टार ऑपरेशन जो सेम रहता है, मैं आपको हमेशा बार बार समझाता रहता हूं, है ना। अंडर ऑपरेशन स्टार इफ एंड ओनली फॉर ऑल A कॉमा B बिलोंग टू G, अगर A कॉमा B H को बिलोंग कर रहे हैं, ठीक है, जितने भी G को बिलोंग कर रहे हैं, मैं कहता हूं अगर वो H को बिलोंग कर रहे हैं, तो A स्टार B इनवर्स मस्ट ऑल्सो बिलोंग टू H, ठीक है, मतलब इन द सेंस अगर मेरे पास यहाँ पे A और B मिलते हैं
तो मैं क्या कहना चाहता हूं कि A स्टार B इनवर्स भी H को बिलोंग करना चाहिए। अगर हम ऐसा कुछ कह पा रहे हैं, मतलब जितने भी पेयर्स फॉर ऑल A कॉमा B, मतलब समझ पा रहे हो ना, जितने भी पेयर्स A और B आप सोच सकते हो इस सबसेट के अंदर, हर एक पेयर के साथ आपको स्टार ऑपरेशन करके देखना है, मतलब और कैसे करना है, A स्टार B इनवर्स करना है, ठीक है, A स्टार B इनवर्स करना है, और आपको बोलना है कि अगर वो H को बिलोंग कर रहे हैं तो हम कह देंगे कि ठीक है जी ये सब ग्रुप है, अदरवाइज सब ग्रुप नहीं है। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो कोई भी नॉन एम्प्टी सबसेट हम पकड़ सकते हैं। अच्छा, अब एक बड़ा अच्छा और बड़ा ब्यूटीफुल डाउट पूछा मेरे से एक स्टूडेंट ने, कल मेरे से पूछा कि सर यहाँ पे नॉन एम्प्टी वर्ड आपने क्यों लगाया है ना? नॉन एम्प्टी वर्ड देखो, शायद आपको क्लिक हो रहा होगा इसलिए शायद मैंने नहीं बोला था, सॉरी फॉर दैट, बट मैं अब बता देता हूं आपको। देखो नॉन एम्प्टी हमने इसलिए बोला था क्योंकि अगर मैंने यहाँ पे ये वर्ड नहीं लगाया तो सबसेट एम्प्टी भी तो हो सकता है। एम्प्टी देखो, कोई भी सेट आपने पकड़ा है, आप एम्प्टी सेट इज सबसेट ऑफ एवरी सेट ना, आप कोई भी सेट पकड़ दो, एम्प्टी सेट इज सबसेट ऑफ एवरी सेट, तो हम यहाँ पे 5 भी तो पकड़ सकते थे ना। और आपको पता है अगर आपने 5 पकड़ लिया तो फिर वो सारी उम्र वो सब ग्रुप बन ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि सीधी सी बात है इसमें आइडेंटिटी एलिमेंट नहीं है। आइडेंटिटी एलिमेंट तो मेरे को चाहिए, उसके बिना मैं काम कैसे करूंगा? और बाय चांस अगर आपने एम्प्टी सबसेट ले लिया तो ये प्रॉपर्टी, ये जो हम कह रहे हैं ना, ये चीज हम बोल रहे हैं, ये अपने आप से फुलफिल हो जाएगी। क्यों? क्योंकि फॉर ऑल A कॉमा B बिलोंग टू H, एम्प्टी सेट में कुछ मिलेगा नहीं, कुछ मिलेगा ही नहीं, तो फिर मैं यहाँ पे ये चीज चेक करूंगा। आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा, जब ये चीज फॉल्स है तो ये चीज ट्रू हो या फॉल्स हो, इंप्लीकेशन हमारा ट्रिवियली ट्रू हो जाता है, आपको याद आ रहा होगा। तो घुमा फिरा के मैं क्या कहना चाहता हूं, अगर एम्प्टी सेट रखेंगे तो डेफिनेशन चल जाएगी, मतलब ये थ्योरम चल जाएगी, और हम कह देंगे कि हाँ जी वो तो सब ग्रुप बन गया, तो वो बात गलत हो जाएगी। इसलिए हमने यहाँ पे नॉन एम्प्टी वर्ड यूज किया था। तो गुड क्वेश्चन जो जिसने पूछा था, दैट वाज वेरी गुड क्वेश्चन, और बहुत नाइस और बहुत ब्यूटीफुल डाउट था ये। ठीक है, तो थिंक अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा हमने नॉन एम्प्टी वर्ड यहाँ पे क्यों यूज किया है। ठीक है, ओके, चलो ठीक है जी। अब हम आते हैं जी फिफ्थ थ्योरम पे, है ना। आई थिंक इसका प्रूफ वगैरह वो सब मैंने दे रहा, आपको याद आ रहा होगा। ठीक है जी, फिफ्थ थ्योरम हमने क्या देखी थी भाई? फिफ्थ थ्योरम हमने देखी थी, हटा रहा हूं मैं चीज को, है ना। हाँ जी, तो फिफ्थ थ्योरम हमने देखी थी, हमने कहा था कि एनी नॉन एम्प्टी फाइनाइट, बस एक वर्ड हमने डाल दिया था, एनी नॉन एम्प्टी फाइनाइट सबसेट H ऑफ ग्रुप G कॉमा स्टार फॉर्म्स अ सब ग्रुप अंडर ऑपरेशन स्टार इफ एंड ओनली फॉर ऑल A कॉमा B बिलोंग टू G, A कॉमा B अगर H को बिलोंग कर रहा है तो A स्टार B H को बिलोंग करना चाहिए। आपको याद आ रहा होगा, है ना। तो मतलब घुमा फिरा के मैंने आपको सिंपल बात ये कह दी थी कि ये एक किस्म से क्लोजर प्रॉपर्टी है ना। तो मतलब सिंपल बात इतनी कहूं कि अगर आपने फाइनाइट सबसेट उठाया, ठीक है, कोई भी हमारे पास ग्रुप है, चाहे वो फाइनाइट हो या इनफाइनाइट हो, मेरे को फर्क नहीं पड़ता, कोई ग्रुप है हमारे पास G कॉमा स्टार, ठीक है, इट इज फाइनाइट और इनफाइनाइट, इट हार्डली मैटर्स टू मी। मैंने बस एक नॉन एम्प्टी सबसेट यहां से उठाया, तो पहली बार थ्योरम क्या कह रही है? सबसेट उठाया आपने नॉन एम्प्टी, बस, मतलब चाहे वो फाइनाइट हो या इनफाइनाइट हो, मतलब हर जगह ये थ्योरम हर जगह चलेगी, लेकिन ये वाली थ्योरम सिर्फ और सिर्फ फाइनाइट के लिए चलेगी। तो मतलब जो हमने यहाँ पे सबसेट उठाया है ना, ये H जो सबसेट उठाया है, इट इज फाइनाइट, ठीक है, दिस इज फाइनाइट। अच्छा, फाइनाइट के केस में हमने इतनी अच्छी बात बोली कि आपको क्या करना है, जितने भी A और B H को बिलोंग कर रहे होंगे ना, आपको बस A स्टार B बिलोंग टू H चेक करना है। मतलब डायरेक्टली इनडायरेक्टली हमें सिर्फ क्लोजर प्रॉपर्टी चेक करनी है और कुछ चेक करने की जरूरत नहीं। अगर आपने क्लोज वाली प्रॉपर्टी बोल दी तो इसका मतलब अपने आप से, मैंने आपको प्रूव किया था ना, आइडेंटिटी भी अपने आप से आ गई थी और हर एक एलिमेंट का इनवर्स भी अपने आप से आ गया था, सब कुछ आ गया था। तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली हमने उसको ग्रुप बोल दिया, तो मतलब डायरेक्टली इनडायरेक्टली हमने उसको सब ग्रुप बोल दिया। आई थिंक आप समझ पा रहे हो कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि सब ग्रुप के लिए हमें ग्रुप बोलना बहुत जरूरी होता है। तो आपको याद आ रहा होगा, प्लीज मैं से बार-बार चीजें रिपीट मत करो, आपको क्लियर हो गया होगा। तो इस प्रॉपर्टी का हम बहुत ज्यादा फायदा उठा सकते हैं। अगर ये जो थ्योरम हमने बताई है, इस थ्योरम का हम बहुत ज्यादा फायदा उठा सकते हैं। क्यों? क्योंकि अगर आपके पास कोई भी फाइनाइट कोई ग्रुप है, उसका आपको कोई भी फाइनाइट सबसेट उठा के दे दिया गया और आपको बोल देगा कि ये सब ग्रुप है या नहीं है, आपको कुछ नहीं करना, ऑपरेशन टेबल बनानी है और बनाते आपको चेक करना है कि वो क्लोज है कि नहीं, हमारा काम खत्म। ठीक है। अच्छा, अब देखो, अब एक और स्टूडेंट ने मेरे से बहुत ब्यूटीफुल डाउट पूछा। उसने कहा कि सर अगर आपने बस ऐसे बोल दिया कि फाइनाइट सबसेट उठाना है तो आप कोई भी सेट उठा लो, है ना, और फाइनाइट होना चाहिए बस। तो फाइनाइट हुआ तो हम बस क्लोज प्रॉपर्टी चेक करके उसको ग्रुप क्यों नहीं कह सकते? बताओ भाई, बड़ा अच्छा डाउट पूछा। आजकल मैं देख रहा हूं आप लोग बहुत इंटेलिजेंट होते जा रहे हो, और इनफैक्ट रादर 11 साल से मैं यही काम कर रहा हूं। 11 साल से मैं चाह रहा हूं कि मैं स्टूडेंट्स के अंदर ना एक इंटेलिजेंसी का बीज डाल सकूं। तो अब मुझे लग रहा है कि शायद वो दिन मेरे आ रहे हैं, मैं अपने स्टूडेंट्स को इंटेलिजेंट बना पा रहा हूं, है ना, उनको अंदर सोचने की कैपेबिलिटी आ रही है। तो यही चीज मैं चाह रहा था और आपके अंदर आ रही है, दैट इज वेरी वेरी गुड थिंग। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और आप बहुत ब्यूटीफुल और बहुत अच्छे डाउट्स पूछ रहे हो। काफी स्टूडेंट्स हैं जो बहुत ब्यूटीफुल और अच्छे डाउट्स पूछ रहे हैं। हाँ जी, तो समझ में आया डाउट क्या है स्टूडेंट का? स्टूडेंट ने मेरे को कहा कि हमारे पास सर आपने जो थ्योरम बनाई है, ये थ्योरम तो कह रहे हैं कि फाइनाइट सबसेट उठाओ, तो ठीक है जी, आपको बस एक चेक करना है कि क्लोज है या नहीं है। हमारे पास वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली हम कह देंगे कि वो ठीक है, सब ग्रुप है। सब ग्रुप कहते हैं, हम एक किस्म से कह रहे हैं कि वो ग्रुप है। तो फिर हम जब नॉर्मली फाइनाइट सेट्स की बातें कर रहे होते थे, है ना, कोई भी हमने कोई फाइनाइट सेट पकड़ा तो आप बस उसके अंदर क्लोज वाली प्रॉपर्टी चेक करो और आप सीधा उसको ग्रुप बोल के भाग जाओ। आप फिर बाकी चीजें क्यों चेक करते हो भाई?
है ना, क्योंकि आपको अब आंसर समझ में आ रहा होगा। देखो हमने कोई भी फाइनल सेट उठा लिया, आपने सिर्फ क्लोज देख लिया, तो आप आइडेंटिटी की गारंटी कहां से करके लाओगे, और हर एक एलिमेंट की इनवर्स की गारंटी कहां से करके लाओगे, और मोर इंपॉर्टेंट बात एसोसिएटिविटी की गारंटी कहां से करके लाओगे। एसोसिएटिविटी की गारंटी देखो मेरे को यहीं से मिली, क्योंकि सब ग्रुप वाली बात थी, है ना। तो ऑपरेशन स्टार था, ऑपरेशन स्टार ग्रुप हमने बना रखा है स्टार पे, तो स्टार ऑपरेशन पक्की बात है एसोसिएटिव रहा होगा, तो सब ग्रुप में भी एसोसिएटिव रहा होगा। अब आइडेंटिटी कैसे लानी थी वो मैंने आपको यहाँ पे अच्छे से क्लियर की थी भाई, है ना। प्रॉपर प्रूफ में मैं बार बार नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि हमने बोला था कि अगर ए बिलोंग कर रहा है एच को, तो जितने भी ए की पावर्स होंगी सारी बिलोंग करेंगी एच को, और रिपीटेशन आई थी तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली हमने क्या कहा था कि आइडेंटिटी आ रही है और साथ साथ इनवर्स भी आ रहा है। लेकिन ये सब चीजें मैं यहाँ पे तो नहीं कह पाऊंगा ना, एक नॉर्मल सेट पकड़ के तो हम ये सब बात नहीं कर सकते। आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। ब्यूटीफुल डाउट, अच्छा डाउट, मैं इस डाउट को अप्रिशिएट करता हूं, तो आपको भी अच्छे से माइंड में फिट करके रखना है। अब ये इस थ्योरम का ये गलत फायदा मत उठा लेना कि आपके पास कोई भी फाइनाइट सेट आ जाए, आपको बस क्लोज प्रॉपर्टी चेक करने बोल देना कि वो ग्रुप है ना, बकवास बात है भाई। तो मैं वहां पे आइडेंटिटी और सब बाकी सब चीजों की यू कैन से गारंटी नहीं कर पाऊंगा, ठीक है। आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं। चलो ठीक है जी, दैट्स इट। अच्छा, तो हमने ये 5 थ्योरम्स देख लिए हैं। अब हम लोग अपना आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। मैं साइड में हो रहा हूं, पहले फटाफट नोट डाउन कर लो। कर लिया नोट डाउन? हटा रहा हूं मैं इसको, ठीक है। अच्छा जी, तो बस अब आज का लेक्चर हम स्टार्ट करेंगे और अपनी 6th थ्योरम देखेंगे हम, ठीक है। ओके, तो 6th थ्योरम देखो भाई क्या है। दैट इज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम, एज इट इज गेट एग्जाम में पुट हो सकते हैं, तो प्लीज ध्यान रखना, ठीक है। 6th थ्योरम कह रही है कि इफ H कॉमा स्टार एंड G कॉमा स्टार आर सब ग्रुप्स ऑफ ग्रुप G कॉमा स्टार, सॉरी K ले लो, ठीक है, H एंड K। If H and K, H star and K star are subgroups of group G comma star, then H intersection K comma star is also subgroup of group, yes short में लिखता हूँ, subgroup of G comma star, ठीक है। सिंपल बात समझ आई। अगर H comma star और K comma star सबग्रुप है G comma star ग्रुप के, तो H इंटरसेक्शन K कॉमा स्टार इज आल्सो सबग्रुप ऑफ G कॉमा स्टार, ठीक है। इस थ्योरम को मैं कैसे प्रूव करूं? बहुत बेसिक और बहुत सिंपल थ्योरम है। देखो मैं कैसे प्रूव करता हूं इस थ्योरम को। देखो भाई, सीधी सी बात है भाई, आपको इतना पता होगा ना कि H इंटरसेक्शन K विल बी सबसेट ऑफ H एंड H इंटरसेक्शन K विल बी सबसेट ऑफ K। इस बात में किसी को कोई डाउट? ऑब्वियस बात है भाई, A इंटरसेक्शन B करते तो वो A का भी सबसेट होता है और वो B का भी सबसेट होता है ना। याद है ना आपको सेट थ्योरी में? बकवास बातें हैं, इतनी बेसिक सी बातें मेरे से मत बुलवाया करो, बट स्टिल कोई बात नहीं। अब आ रहा है मन में तो मैं बोल रहा हूँ, ए और बी, और ये है जी ए इंटरसेक्शन बी। तो ए इंटरसेक्शन बी आपको पता है भाई ये क्या है भाई, ये सबसेट होगा ए का भी और ये सबसेट होगा बी का भी, है ना। ये बात हमें पता है अच्छे से। अच्छा जी, अब देखो, अब मैं आपको ऐसे कहता हूं फॉर ऑल, देखो अब कैसे प्रूव करें आप प्लीज, मैं तो चाहता हूं कि आप वीडियो को पॉज कर लो और आप कोशिश करो यहीं से। ये बहुत बड़ा हिंट मैंने आप लोगों को दे दिया है, मैं देखता हूं आप कितनी चीजें अप्लाई करना जानते हो। आप पॉज करो वीडियो को और यहीं से ही आप अपने आप से इस थ्योरम को प्रूव करने की कोशिश करो। अगर आप प्रूव करेंगे तो आप समझ लेना आपको ग्रुप थ्योरी बहुत अच्छे से समझ में आ रही है, ठीक है। नहीं कर पाए तो वो बात है, प्लीज ऐसे मत बोलना कि सब ग्रुप थ्योरी समझ नहीं आ रही, समझ में आ रही है, बट आप शायद अभी थोड़ी थिंकिंग कैपेबिलिटी आपकी डेवलप नहीं है। जैसे जैसे आप काम को करेंगे आपकी थिंकिंग कैपेबिलिटी डेवलप होनी शुरू हो जाएगी। चलो ठीक है, आई थिंक आपने अपने आप से सोचा होगा कुछ, मैं अब आपको आंसर कर रहा हूं। देखो भी प्रूफ देखो, कौन सी थ्योरम लगाओगे? थ्योरम नंबर 4 जो मैंने आपको बताई थी हम वही लगाएंगे। याद है ना आपको, मैंने आपको बताया था कि हमारे पास कोई ग्रुप G कॉमा स्टार है ना, और आपको प्रूव करना है इसका कोई सबसेट आपने उठा लिया, फाइनाइट हो या इनफाइनाइट हो हार्डली मैटर्स टू मी, मैंने कोई सबसेट उठा लिया। फाइनाइट होगा तो सिर्फ क्लोज को चेक करके भाग जाएंगे, इनफाइनाइट हुआ या फाइनाइट हुआ कुछ भी हुआ, तो अगर हमें नहीं पता कि वो फाइनाइट है, सिंपल बात ऐसे बोलता हूं, अगर आपको नहीं पता कि वो फाइनाइट है तो फिर हमें क्या बोलना चाहिए? हमें बोलना चाहिए कि जितने भी ए बी एच को बिलोंग कर रहे होंगे, जितने भी ए बी एच को बिलोंग कर रहे होंगे, ए स्टार बी इनवर्स बी एच को बिलोंग करे, हमें इस चीज को यूज करके हम बड़े आराम से प्रूव कर जाएंगे इस थ्योरम को, ठीक है। इसी थ्योरम को यूज करके हम इसको प्रूव कर जाएंगे, क्योंकि मैंने यहाँ पे फाइनाइट इनफाइनाइट वाली बात कुछ नहीं कही, तो हमें इस थ्योरम का यूज करना चाहिए था। लेकिन अगर मैंने फाइनाइट बोला होता कि एच कॉमा स्टार एंड के कॉमा स्टार आर फाइनाइट सब ग्रुप ऑफ ग्रुप जे कॉमा स्टार, तब उस टाइम पे मैं कह देता कि ठीक है जी हम ए स्टार बी बिलोंग टू एच, हम यही बात बोल के अपना काम खत्म कर सकते थे। बट वही बात है, इन्होंने फाइनाइट इनफाइनाइट कुछ नहीं बोला, तो हम मान के चलेंगे ऑब्वियसली कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो ये ज्यादा बेटर थ्योरम है, हम इस थ्योरम का यूज करेंगे। आई थिंक आपको समझ आ गया, मैंने काफी बार रिपीट कर दिया है। चलो ठीक है जी, अब बताओ कैसे यूज करें। देखो सिंपल बात मैं इतनी कहूंगा, आपको पता है ना एच इंटरसेक्शन के इज सबसेट ऑफ बोथ एच एज वेल एज के, तो बस अब मैं ऐसे कहूंगा कि ए कॉमा बी, फॉर ऑल ए कॉमा बी बिलोंग टू एच इंटरसेक्शन के, फॉर ऑल ए बी विच बिलोंग्स टू एच इंटरसेक्शन के, मैं यहां से आपको एक बात निकाल के दिखाऊंगा
ए स्टार बी इनवर्स बिलोंग टू एच इंटरसेक्शन के। बताओ कैसे निकालें? बहुत सिंपल है भाई, टाइम पास है, आप एक झटके में आंसर कर जाओगे। बोलो क्या कहोगे? देखो भाई, अगर फॉर ऑल ए कॉमा बी बिलोंग टू एच इंटरसेक्शन के मैंने कहा है, तो सीधी सी बात है भाई, ए कॉमा बी एच इंटरसेक्शन के को बिलोंग कर रहा है, तो यहीं से ही मैं एक पॉइंट क्या निकालूंगा कि ए कॉमा बी एच को बिलोंग कर रहा होगा। क्यों? क्योंकि एच इंटरसेक्शन के सबसेट है एच का। तो ए कॉमा बी अगर एच को बिलोंग कर रहा होगा और आपको पता है भाई एच स्टार सब ग्रुप है, सब ग्रुप है तो मतलब डायरेक्टली वो ग्रुप है, तो भाई आप सिंपल बात कह सकते हैं कि ए स्टार बी इनवर्स एच को बिलोंग करेगा 100%। इसमें किसी को डाउट तो नहीं है ना भाई? भाई देखो क्यों इतना बेसिस करवा रहे हो, मेरे ख्याल से मैंने आपको प्रीवियस क्लास में प्रूव भी किया था। देखो ए स्टार बी तो एच को बिलोंग करेगा क्योंकि क्लोज प्रॉपर्टी है, तो बी है तो बी इनवर्स भी एग्जिस्ट कर रहा होगा, तो ए स्टार बी इनवर्स भी आप समझ पा रहे हो कि एच को बिलोंग करेगा, है ना? आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है जी। अच्छा, दूसरा पॉइंट में क्या निकाल सकता हूं, क्योंकि एक फॉर ऑल ए कॉमा बी व्हिच बिलोंग टू एच इंटरसेक्शन के, मतलब ए कॉमा बी एच इंटरसेक्शन के को बिलोंग कर रहा है, तो ए कॉमा बी हमारे पास के को भी बिलोंग करेगा, है ना? क्योंकि सबसेट है एच इंटरसेक्शन के का सबसेट है, तो यहीं से मैं क्या बात निकालूंगा भाई, ए इंटरसेक्शन सॉरी ए स्टार बी इनवर्स विल बिलोंग टू के। अब बस इन दोनों बातों से तो मैं ये कह दूं ना कि ए स्टार बी इनवर्स बिलोंग टू एच, ए स्टार बी इनवर्स बिलोंग टू के, तो इन दोनों बातों से एंड वाली बात है ना, ये दोनों में बिलोंग कर रहा है, तो घुमा फिरा के मैं क्या कह सकता हूं भाई, घुमा फिरा के मैं ये कह सकता हूं कि ए स्टार बी इनवर्स एच इंटरसेक्शन के को बिलोंग करेगा। बस हमारी बात वही खत्म होगी, ठीक है ना? कितना देखा, कितना ब्यूटीफुल प्रूफ आया। तो यही इंटेलिजेंस से मैं चाह रहा हूं। ये सब चीजें प्रूफ देने से मेरे को क्या मिल रहा है? प्रूफ देने से मेरे को कुछ नहीं मिल रहा, आपके अंदर इंटेलिजेंस से पैदा हो रही है, ठीक है? आपको अप्रोच समझ में आ रही है। गेट एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो आप इनको अप्रोच बड़े आराम से बहुत अच्छे से कर पाएंगे, ठीक है? माइंड ओपन अप हो जाएगा आपका, इंटेलिजेंस ही आ जाएगी, ठीक है? चलो ठीक है, दैट्स इट। मैंने काफी बार बोल दिया, आपको समझ में आ चुका होगा, ठीक है जी। तो ये बहुत अच्छी थ्योरम है, आपको माइंड में फिट करके रखनी है। मैं सेंड हो रहा पर इसको फटाफट नोट डाउन कर लो, फिर नेक्स्ट थ्योरम में स्टार्ट करता हूं, ठीक है? अच्छा जी, कर लिया नोट डाउन सबने? कर लिया होगा मेरे ख्याल ना, हटा रहा हूं मैं इसको, ठीक है? ओके, तो एच इंटरसेक्शन के में एच इंटरसेक्शन के सब ग्रुप निकलेगा, तो सिंपल बात मैं यहां से एक और निकाल सकता हूं, ब्यूटीफुल बात मैं निकाल सकता हूं, है ना? जैसे मैंने आपको क्लोजर प्रॉपर्टीज पढ़ाई थी, याद है ना? सेट थ्योरी में मैंने आपके साथ डिस्कस करी थी, तो प्लीज मैं बार बार नहीं बोलूंगा क्लोजर प्रॉपर्टी का एक्जेक्टली मीनिंग क्या होता है, आपको सब पता होगा। नहीं पता तो प्लीज मेरे सेट थ्योरी के वीडियो देखो, मैंने आपको बताया था, है ना? रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्लोज होती है यूनियन में एंड सो ऑन, वो सब बातें मैंने की थी ना। तो यहाँ पे मैं क्या कह सकता हूँ कि सब ग्रुप्स क्लोज होते हैं इंटरसेक्शन में, ठीक है? तो एक बड़ी ब्यूटीफुल बात मैं यहाँ पे निकाल देता हूँ, थ्योरम तो नहीं है, मैं यहीं पे एक सिंपल बात बोल देता हूं कि सब ग्रुप्स आर क्लोज, ज्यादा थ्योरम बोल सकते हो, कोई फर्क नहीं है, यहीं से हमने एक सिंपल और थ्योरम निकाल दी, बोल दो, कोई दिक्कत नहीं है। सेवंथ थ्योरम बोल देता हूं उसको, ठीक है? सेवंथ थ्योरम में क्या कह रहा हूं भाई, यहीं से मैंने बात क्या निकाली है कि सब ग्रुप्स आर क्लोज्ड अंडर इंटरसेक्शन ऑपरेशन, ठीक है? इंटरसेक्शन ऑपरेशन के अंदर सब ग्रुप्स क्लोज होते हैं। मेरे को ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं, आपको समझ आ चुका होगा, ठीक है जी। एट्थ प्रॉपर्टी या एट्थ थ्योरम, अच्छा बोलते हैं थ्योरम, ठीक है? प्रॉपर्टी मत बोलोगे, क्या हम इन सबका प्रूफ कर रहे हैं। हाँ जी, तो एट्थ थ्योरम देखो क्या है। एट्थ थ्योरम है कि इफ एच कॉमा स्टार एंड के कॉमा स्टार आर सब ग्रुप्स ऑफ ग्रुप जी कॉमा स्टार, देन एच यूनियन के कॉमा स्टार is subgroup of G comma star if and only if H subset of K और K subset of H। ये भी बड़ी ब्यूटीफुल और बड़ी अच्छी थ्योरम है, गेट एग्जाम में एच आ सकती है, मैं भी आपको उसकी एप्लीकेशन दिखाऊंगा, बड़ी ब्यूटीफुल और बड़ी अच्छी एप्लीकेशन है इस थ्योरम की। क्या कह रही है थ्योरम, अगर H कॉमा स्टार और K कॉमा स्टार सब ग्रुप्स है ग्रुप G कॉमा स्टार के, तो H यूनियन के कॉमा स्टार इस सब ग्रुप, H यूनियन के एक सेट हो गया ना, है ना? जैसे H इंटरसेक्शन के एक सेट था, ऐसे H यूनियन के भी एक सेट है, आपको पता है। तो H यूनियन के कॉमा स्टार इस सब ग्रुप ऑफ G कॉमा स्टार इफ एंड ओनली इफ H इज सबसेट ऑफ K और K इज सबसेट ऑफ H, मतलब दोनों में से कोई एक चीज होनी चाहिए, तभी हम कह पाएंगे H यूनियन के हमारा सब ग्रुप है, अदरवाइज हम लोग नहीं कह सकते, ठीक है? तो वही बात है भाई, देखो इफ एंड ओनली वाली बात है, तो हमें प्रूव करना होगा दोनों तरफ से, है ना? दोनों तरफ से हम लोग प्रूव करके दिखाते हैं आपको। ओके, देखो भाई हम कैसे प्रूव करेंगे। तो देखो हम ऐसे कहेंगे कि पहले तो बेसिक सी बात देखो, मतलब अगर मैं कहता हूं कि ये सब ग्रुप है H कॉमा स्टार एंड K कॉमा स्टार आर सब ग्रुप्स, देन H यूनियन K कॉमा स्टार इज सब ग्रुप, हाँ, इफ H इज सबसेट ऑफ K और K इज सबसेट ऑफ H, ठीक है? तो बेसिक बात है भाई, इसको तो मेरे ख्याल मेरे को प्रूव ही नहीं करना चाहिए, सिंपल बात है भाई। देखो H कॉमा स्टार K कॉमा स्टार सब ग्रुप है, तो H यूनियन K को मैं सब ग्रुप कह पा रहा हूं कब,
अगर H इज सबसेट ऑफ K या K इज सबसेट ऑफ H। अरे सीधी सी बात है भाई, H सबसेट निकला K का या K सबसेट निकला H का, ऐसे समझो। देखो H सबसेट निकला K का तो H यूनियन K क्या होगा भाई, ऑब्वियसली K होगा, है ना। H K को लेके बैठा है तो H यूनियन K क्या होगा भाई, कोई नया एलिमेंट तो जुड़ने वाला है यूनियन K में, H K आ जाएगा। तो मतलब डायरेक्टली मैं क्या कहना चाह रहा हूँ भाई, K स्टार सब ग्रुप है। अरे तो ऑब्वियसली बात है, मैं पहले तो बोल के आया हूँ कि K को स्टार सब ग्रुप है ना। ऐसे ही अगर मैं ये बात बोल देता कि K इज सबसेट ऑफ H तो हम क्या कहते भाई, H यूनियन K विल बी इक्वल टू व्हाट, H ओनली, क्योंकि K H को लेके बैठा है तो H यूनियन K में सिर्फ H आ जाएगा। तो H को स्टार में कह रहा हूँ कि सब ग्रुप होगा, बकवास बात है, तो मैं पहले ही बोल बैठा हूँ कि होगा ही होगा। तो ऑब्वियस है, इसको तो हमें प्रूव करने की जरूरत नहीं है। बेटर क्या बनेगा, हम इसका कन्वर्स प्रूव करें। कन्वर्स इन द सेंस मैं ये प्रूव करना चाह रहा हूं कि H यूनियन K इज अ सब ग्रुप implies H is subset of K और K is subset of H। ठीक है, ये मैं प्रूव करना चाह रहा हूँ। तो वही बात है भाई, शायद मुझे लग रहा है मैंने स्टेटमेंट ना बहुत डीप में और बहुत ब्यूटीफुल और बहुत अच्छे से लिखी है, तो इससे शायद ये बनाने में आपको थोड़ी सी मुश्किल लग रही होगी, है ना। तो मेरे लिए ब्यूटीफुल है, लेकिन आपके लिए ब्यूटीफुल क्या बनेगी मैं वो बताता हूँ भाई। देखो ये जो मैंने स्टेटमेंट लिखी है ना, मैं इस चीज को आराम से ऐसे लिख देता। देखो मैं ऐसे कहता, इसको छोड़ दो, 2 मिनट इसको छोड़ दो, क्योंकि हम मान रहे हैं कि ये सब ग्रुप्स है ना। तो मैं कहता हूं कि ये H यूनियन K कोमा स्टार इज सब ग्रुप इफ दिस, है ना। तो Q इफ P है तो एक किस्म से P इंप्लाइज Q कहना चाह रहे हैं। तो मतलब ये स्टेटमेंट क्या है, ये स्टेटमेंट है भाई H इज सबसेट ऑफ K और K इज सबसेट ऑफ H इंप्लाइज H यूनियन K इज सब ग्रुप। ठीक है, अब आपको अच्छे से विजुअलाइज होगा। देखो भाई इसका कन्वर्स यही निकलेगा। ठीक है, आई थिंक आपको क्लियर होगा, कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी। ये स्टेटमेंट एग्जैक्ट है और एक्चुअल है, ठीक है, बट वही बात है, इसको समझने में शायद थोड़ी सी दिक्कत ना आ रही हो, इसलिए मैंने इस पूरी स्टेटमेंट को रफली ऐसे लिख दिया कि H इज सबसेट ऑफ K और K इज सबसेट ऑफ H इंप्लाइज H यूनियन K सब ग्रुप, और इसका कन्वर्स ये निकलेगा। अगर हम दोनों को प्रूव करेंगे तभी हम ये इफ एंड ओनली वाली बात कह पाएंगे। आई थिंक आप समझ पा रहे हो मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं। मेरे को ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है, लॉजिक वाली बातें हैं और कुछ नहीं। ठीक है जी, अच्छा जी, इस स्टेटमेंट को कैसे प्रूव करें, ये है मेन बात। ठीक है, इसको प्रूव करेंगे तो हमारा काम खत्म है। ये तो बकवास बात है, तो ऑब्वियस ही बात है, कोई भी बता देगा, ये बात है मेन। देखो इसको हम कैसे प्रूव करेंगे, देखो मैं प्रूफ बाय कॉन्ट्रडिक्शन चलूंगा। ठीक है, कॉन्ट्रडिक्शन का मतलब क्या होगा, देखो भाई P इंप्लाइज Q है तो मैं इसको फॉल्स करूंगा तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली मैं प्रूव कर दूंगा कि ये भी फॉल्स है। याद है ना आपको, जब मैं P इंप्लाइज इंप्लीकेशन का वीडियो बना रहा था लॉजिक में, मैंने आपको अच्छे से समझाया था भाई प्रूफ बाय कॉन्ट्रडिक्शन कैसे होता है। भाई प्रूफ बाय कॉन्ट्रडिक्शन होता है इसको फॉल्स करो तो घुमा फिरा के आप इसको किसी तरीके से फॉल्स प्रूव कर जाओ। अगर ये फॉल्स है तो ये फॉल्स है, अगर हम ये प्रूव कर गए तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली हम लोग P इंप्लाइज Q को ट्रू प्रूव कर गए, है ना। आई थिंक आप समझ पा रहे हो ना, ये फॉल्स है तो ये फॉल्स है, अगर हम इसी को प्रूव कर गए तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली हम लोग P इंप्लाइज Q को ट्रू प्रूव कर जाएंगे। आई थिंक आप समझ पा रहे हो मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं। ठीक है, मैंने काफी बार रिपीट कर दिया, आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है जी, तो देखो भाई हम लोग कैसे काम करेंगे, है ना। प्लीज अगर सब कुछ याद नहीं आ रहा तो प्लीज लॉजिक की प्लेलिस्ट देखो भाई, मैं ज्यादा नहीं बोलना चाह रहा, इतना यहाँ पे टाइम वेस्ट हो जाएगा और कुछ नहीं, है ना। जो मेरे मन में आता है एग्जैक्टली मैं वही बार बार बोलता रहता हूँ चीजें और कुछ नहीं। ठीक है, चलो देखो भाई हम कैसे काम करेंगे। देखो मैं इस चीज को फॉल्स मानता हूँ, मतलब इन द सेंस मैं ये कहना चाहता हूँ ये स्टेटमेंट फॉल्स है। स्टेटमेंट फॉल्स है तो मतलब मैं क्या कहना चाहता हूँ भाई, H इज नॉट सबसेट ऑफ K एंड इस चीज का फॉल्स समझ पा रहे हो ना। देखो और है, कोई डी मॉर्गन लॉ लगा दो, H इज नॉट सबसेट ऑफ K एंड K इज नॉट सबसेट ऑफ H। समझ पा रहे हो कि नहीं। देखो भाई P और Q का नॉट क्या होता है भाई, आपको पता होगा P बार एंड Q बार, तो वही चीज हमने कर दी। तो H इज नॉट सबसेट ऑफ K एंड K इज नॉट सबसेट ऑफ H। ठीक है, अच्छा जी, तो अब अगर ये चीज ट्रू है, मैंने ये चीज ट्रू मानी है, ठीक है ना, मतलब वही बात, इसको फॉल्स माना तो डायरेक्टली हम इस चीज को ट्रू मानने की कोशिश कर रहे हैं। अगर हमारी ये चीज ट्रू है तो मैं यहां से एक बड़ी ब्यूटीफुल बात निकाल सकता हूं, क्या, H इज नॉट सबसेट ऑफ K, मतलब इन द सेंस कम से कम एक एलिमेंट तो है जो कि H को बिलोंग कर रहा है बट K को बिलोंग नहीं कर रहा। मतलब देयर एग्जिस्ट H बिलोंग टू H बट H डज नॉट बिलोंग टू K। बात समझ आ रही है, सिंपल बात है एकदम। तभी मैं कहूंगा ना कि H इज नॉट सबसेट ऑफ K, और साथ साथ मैंने एंड लगा के बोला ना K इज नॉट सबसेट ऑफ H, तो साथ साथ मैं ये भी बोलूंगा, एंड लगा करके मैं साथ साथ बोलूंगा कि देयर एग्जिस्ट से स्मॉल K बिलोंग्स टू कैपिटल K बट K डज नॉट बिलोंग टू H। ठीक है, ये बात समझ आ रही है ना। मतलब ऑब्वियसली बात है भाई, H इज नॉट सबसेट ऑफ K कहने का मतलब क्या है, H में कम से कम एक एलिमेंट तो ऐसा है जो कि K में नहीं है, तो वो मैंने H मान लिया। ऐसे K इज नॉट सबसेट ऑफ H कहने का मतलब क्या होगा कि K में कम से कम कोई एक एलिमेंट तो है जो कि H में नहीं है, तो मैंने वो K मान लिया। ठीक है, अब देखो मैं कितनी ब्यूटीफुल बात बोलूंगा। देखो भाई, तो अब ये एलिमेंट ऐसा है जो कि K में नहीं है और ये एलिमेंट ऐसा है जो कि H में नहीं है, तो मैं बोलता हूं, मैं मानता हूं कि ये U एक कोई एलिमेंट है, U है H स्टार K। ठीक है, तो H और K कोई एलिमेंट्स है ना हमारे पास, तो H को बिलोंग कर रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है भाई वो H यूनियन K को तो बिलोंग करेंगे।
ऑब्वियसली बात है कि नहीं। देखो भाई कोई H है जो कि H को बिलोंग कर रहा है तो ऑब्वियसली H यूनियन K को तो H बिलोंग करेगा ही करेगा, है ना। और K को बिलोंग कर रहा है तो ऑब्वियसली बात है भाई H यूनियन K को ये K बिलोंग करेगा ही करेगा। अभी ये तो इतनी ऑब्वियस बात है, मेरे से मत बोलो, आपको क्लियर हो रहा होगा, ठीक है जी। तो अब मैंने बोल दिया कि ये H स्टार K जो है ना वो U है, कोई एलिमेंट U है ना, क्योंकि वही बात है H यूनियन के हमने सब ग्रुप माना हुआ है तो U H स्टार K है और U पक्की बात है भाई H यूनियन K को बिलोंग 100% करेगा। क्यों? क्योंकि H यूनियन K हमने ग्रुप माना हुआ है, सब ग्रुप बोले एक्चुअली में, बट वही बात है आपको पता होगा कि सब ग्रुप है तो डायरेक्टली वो ग्रुप तो है ही है, ठीक है जी। तो U H स्टार K है और U H यूनियन K को बिलोंग कर रहा होगा, है ना, ऑब्वियस बात है कि क्लोजर प्रॉपर्टी है। अच्छा जी, अब देखो अब मैं कितनी ब्यूटीफुल बात बोलूंगा, अगर U H यूनियन K को बिलोंग कर रहा है तो इसका मतलब क्या होगा कि U या तो हमारे पास H को बिलोंग कर रहा होगा या फिर U हमारे पास K को बिलोंग कर रहा होगा। कॉमन सेंस की बात है कि नहीं। U अगर H यूनियन K को बिलोंग कर रहा है, सब कुछ छोड़ो भाई, कोई एलिमेंट है जो कि यूनियन में आ रहा है तो उसका मतलब क्या होगा, या तो ये एलिमेंट H में होगा या K में होगा या वर्स्ट केस में, या अच्छी बात बोलो तो दोनों में होगा, है ना। लेकिन ऐसा तो नहीं होता कि दोनों में ना हो, यूनियन में है या तो इसमें होगा या इसमें होगा या दोनों में होगा। तो हम सिंपल बात मान लेते हैं कि किसी एक में है, ठीक है। तो हमने बोल दिया कि या तो U H में है या ये K में है, सिंपल बात है एकदम। अच्छा अब देखो कितनी ब्यूटीफुल बात मैं बोलूंगा, अगर U H को बिलोंग कर रहा है और U है क्या H स्टार K, तो मैं क्या कहूंगा भाई H स्टार K H को बिलोंग कर रहा है कि नहीं। और मैंने H के अंदर एलिमेंट कौन सा माना हुआ था, H था जो कि इस H को बिलोंग कर रहा था, तो पक्की बात है H ग्रुप है ना, सॉरी मतलब H सब ग्रुप है, सब ग्रुप है तो ऑब्वियसली ग्रुप है ही है ना, हमने अज्यूम किया हुआ है। अच्छा जी, तो सीधे सी बात है भाई H का इनवर्स भी इस H को बिलोंग करेगा, तो अगर H का इनवर्स इसको बिलोंग करेगा तो मैं यहां से क्या कह सकता हूं, देखो H स्टार K H को बिलोंग कर रहा है तो मैं यहां से ये बात भी तो बोल सकता हूं H इनवर्स स्टार H स्टार K विल बिलोंग टू H। ऑब्वियस बात है कि नहीं, ये बहुत ब्यूटीफुल बातें हैं, सब माइंड अप ओपन अप होगा, बहुत इंटरेस्ट के साथ चीजों को देखा करो भाई। ये जो जितने भी प्रूफ देता हूं सबसे आपका माइंड बहुत अच्छे से खिल के आएगा, जितना आपका माइंड ओपन अप होगा ना गेट के लिए आप उतना अच्छे तैयार होगे और उतने अच्छे से आप अटेम्प्ट कर पाएंगे, दिक्कत नहीं आएगी। बहुत बार मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, बच्चे कहते हैं सर क्वेश्चन सोल्व रहे, क्वेश्चन सोल्व क्यों नहीं रहे भाई, आपको चीजें समझ नहीं आ रही हैं, आपने ढंग से कर नहीं, रट लिया तो कहां से काम आएगा भाई। ये सब चीजें देखोगे तो कितने अच्छे से माइंड ओपन अप हो रहा है आप मुझे बताओ, ठीक है जी। हाँ जी, तो क्या कहेंगे भाई H इनवर्स स्टार H स्टार K बिलोंग टू H। देख लो इंटेलिजेंस, यहां से इंटेलिजेंस आएगी आपके अंदर, चीजों को अप्रोच करना आएगा, ठीक है जी। तो अब आपको पता भी H इनवर्स स्टार H का तभी आइडेंटिटी एलिमेंट E स्टार K विल बी इक्वल टू व्हाट K ओनली। तो घुमा फिरा के मैं यहां से क्या कहना चाहता हूं भाई K H को बिलोंग करेगा, और मैंने क्या बोला था कि K H को बिलोंग नहीं कर रहा, कॉन्ट्रडिक्शन में फंस गया ना, तो मतलब ठीक है जी हम आई थिंक प्रूव कर गए, है ना। लेकिन दूसरे तरीके से भी देख लो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं मानता हूं कि U K को बिलोंग कर रहा है। अगर U K को बिलोंग कर रहा है तो मैं क्या कहूंगा भाई H स्टार K U को बिलोंग कर रहा है, और अगर ये बिलोंग कर रहा है तो आप देखो भाई हमने सॉरी क्या बोल दिया हमने K को ना, H स्टार K विल बिलोंग टू K। हाँ जी, तो हमने बोला था कि K को बिलोंग कर रहा है तो K इनवर्स भी K को बिलोंग कर रहा होगा, है कि नहीं, K इनवर्स K को बिलोंग कर रहा होगा। तो करो भाई यहाँ पे क्या टेंशन है, H स्टार K इनवर्स विल बिलोंग टू K, और ये आपको पता है E बनेगा। तो घुमा फिरा के मैं यहां से क्या कहना चाहता हूं कि H बिलोंग करेगा K को, और मैंने अभी आपको समझाया था कि H तो K को बिलोंग नहीं कर रहा होगा, ये मेरी असम्पशन थी। तो हमने क्या कहते हैं घुमा फिरा के दोनों बातें आई ना, दोनों बातें तो आप समझ गए होंगे कि ऐसा कोई भी एलिमेंट नहीं होगा H जो कि H को बिलोंग कर रहा लेकिन K को ना कर रहा हो, और ऐसा कोई भी एलिमेंट K नहीं होगा जो कि K को बिलोंग कर रहा बट H को बिलोंग ना कर रहा हो। मतलब घुमा फिरा के मैं क्या कहना चाहता हूं, या तो H सबसेट होगा K का या K सबसेट होगा H का। आई थिंक आपको समझ आ गया, तो प्रॉपर हमने दोनों चीजें प्रूव कर ली, तो इफ एंड ओनली इफ हमारी थ्योरम प्रूव्ड, ठीक है। आप देखो मैं कितना ब्यूटीफुल फायदा आपको दिखाऊंगा, गेट एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो आप देखना कितनी जल्दी और कितने आराम से अटेम्प्ट कर पाओगे। देखो मैं आपको क्वेश्चन दिखाता हूँ, एप्लीकेशन दिखाता हूँ, जब तक एप्लीकेशन देखोगे तब तक बात थोड़ी बनेगी। एप्लीकेशन देखो, हटा रहा हूं मैं चीज को, ठीक है ओके। तो ये थ्योरम्स क्या है ना, प्लीज नोट डाउन कर लेना अच्छे से, ठीक है कर लिया। हाँ जी, तो थ्योरम्स देख लेना भाई अच्छे से, ठीक है। इनसे ना आपका गेट एग्जाम में स्पीड बनेगी, काम बहुत जल्दी स्पीड से कर पाओगे इन थ्योरम से, ठीक है। देखो मैं आपको दिखाता हूँ, तो अब समझ में आ रहा है ना कितनी थ्योरम्स में पढ़ाई जा रहा हूँ। साइक्लिक ग्रुप में कितनी थ्योरम्स पढ़ाई थी, यहाँ पे देखो कितनी थ्योरम्स पढ़ा रहा हूँ, सारी याद थोड़ी रहेंगी, इसलिए बेटर है प्रूफ माइंड में हो। प्रूफ माइंड में होगा, आपने उनके साथ टाइम स्पेंड किया होगा तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपके माइंड में वो छप जाएंगी, नहीं तो नहीं छपेंगे भाई, आप भूल जाओगे, आज पढ़ोगे कल भूल जाओगे। रटने वाली बातें चलती नहीं है भाई गेट एग्जाम में, प्लीज मैं पहले काफी बार आपको बता चुका हूँ, इसलिए प्रूफ बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो ठीक है जी, आप देखो भाई क्वेश्चन मैं बोलता हूं कि हमारे पास कोई ग्रुप है जिसके अंदर 4 एलिमेंट्स हैं, से A B C D, और ये स्टार ऑपरेशन गिवन है। ऑपरेशन टेबल नहीं दी, मैं आपको सिंपल हाइपोथेटिकल ग्रुप दे रहा हूं, गेट एग्जाम में प्रॉपर ऑपरेशन टेबल साथ आएगी। अच्छा अब मैं आपको कहता हूं कि A, B है ना और स्टार ये हमारा सब ग्रुप है, और मैं बोलता हूं साथ में B, C और स्टार ये भी हमारा सब ग्रुप है, ये मैंने अज्यूम कर लिया।
ठीक है। अच्छा, अब मैं आपको कहता हूं यहां पे कि क्योंकि हमने ये बोल दिया कि ये हमारा सब ग्रुप्स हैं, तो मैं आपसे पूछता हूं, ये H मान लेता हूं और ये K मान लेता हूं, तो मैं आपको बोलता हूं कि H यूनियन K सब ग्रुप होगा, इस सब ग्रुप। बोलो क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है? सीधी सी बात है, अगर आपको ये थ्योरम आती है तो आप एक झटके में बोलोगे नहीं जी बकवास बात है, ये H यूनियन K सब ग्रुप नहीं होने वाला। क्यों नहीं होने वाला? क्योंकि आप यहीं से बोलोगे कि ए बी है और यहाँ पे बी सी है, तो यहाँ पे देखो एक एलिमेंट ऐसा है जो ए है जो कि इसमें नहीं है, और यहाँ पे एक ऐसा एलिमेंट बनता है सी जो इसमें नहीं है। तो हम यहाँ से सिंपली क्या कह सकते हैं भाई, ठीक है जी, तो हम डायरेक्टली क्या कह रहे हैं कि कोई एलिमेंट हमें मिल रहे हैं ना, तो मतलब कोई किसी का प्रॉपर सबसेट नहीं है ना, कोई किसी का प्रॉपर सबसेट नहीं है, तो हम सिंपली क्या कह देंगे भाई, H यूनियन के सब ग्रुप वाली बात हमारी फॉल्स है। ठीक है, आई थिंक आप समझ पा रहे होंगे। वही बात है भाई, अगर देखो अब यहाँ पे आप शायद अगर आपने ग्रुप थ्योरी बहुत अच्छे से पढ़ी है तो आपके मन में शायद एक अच्छी बात और आ रही होगी, है ना, अगर माइंड में सारी थ्योरम्स फिट हैं तो अब देखो एक जल्दी से आप ये बात भी बोल सकते थे, आप मेरे को कॉन्ट्रडिक्शन में फंसा सकते थे। आप कहते हैं कि सर आप ऐसे कैसे करो, ये थ्योरम क्यों जरूरी है भाई, मेरे पास एक और बड़ी ब्यूटीफुल थ्योरम है। मैं बोलूंगा कि एबीसी, इनका यूनियन एबीसी आ रहा है ना, एबीसी कॉमा स्टार, तो इस ग्रुप का ऑर्डर तो 3 आ रहा है, लेकिन ये जो ग्रुप आप लेके चलो इसका ऑर्डर 4 आ रहा है, और 3 4 का डिविजिबल नहीं है, मतलब लैग्रांज थ्योरम है। तो लैग्रांज थ्योरम के अकॉर्डिंग भी तो मैं कह सकता था कि H यूनियन के सब ग्रुप नहीं होने वाला, तो बोल सकते हैं, बिल्कुल बात ठीक है आपकी। लेकिन अगर यहाँ पे देखो, अगर यहाँ पे 3 का मल्टीपल होता तो आप क्या करते, जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे ले लेता, एक बार पहले इसको नोट डाउन करो, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को करने के 2 तरीके मैंने आपको दिखा दिए, एक तो H यूनियन के इस सब ग्रुप, ये बात सीधा फॉल्स कर सकते इस थ्योरम से, और आप दूसरी बात लैग्रांज थ्योरम से भी कर सकते थे। लेकिन अगर बाय चांस क्वेश्चन आता है इस टाइप से, कर लिया नोट डाउन, हाँ, अगर मैं यहाँ पे बोल देता ए बी सी डी ई और एफ, लो अब तो फंसोगे, अब लैग्रांज थ्योरम कहां से लगाओगे? याद है ना, मैं आपको बार बार सुना था लैग्रांज थ्योरम वन वे थ्योरम है, तो 3 फैक्टर है 6 का, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि ये सब ग्रुप निकलेगा, मेरे को तो चेकिंग करनी पड़ जाएगी, है ना। तो फिर वही बात है, यहाँ पे लैग्रांज थ्योरम फेल है, तो फिर आपके पास वही बात है, एक ऑप्शन ये तो बचता ही है ऑब्वियसली कि एबीसी है, ऑपरेशन टेबल गिवन होगी, तो आप एबीसी यहाँ पे स्टार, ये एबीसी, और फिर आप चेक करेंगे कि क्लोज आ रही है कि नहीं, और फिर वही बात है, मैंने अभी आपको थ्योरम पढ़ाई है, क्लोज देखते ही आप चुपचाप से बोल के भाग देंगे कि ठीक है जी सब ग्रुप है, और वो भी अगर याद नहीं आ रही तो फिर वही बात है, आइडेंटिटी ढूंढोगे एंड सॉन, उसमें टाइम पास करोगे, है ना। तो वही बात है, आई थिंक समझ में आ रहा होगा मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। राजा वही बात है, जब ये आना ही नहीं है तो आपको यहाँ पे क्लोजर प्रॉपर्टी फेल मिलेगी, समझ रहे हो ना, सिंपल बात, डीप में बोल रहा हूँ, आराम से समझो भाई। देखो आप ऑपरेशन टेबल देखोगे तो मैं गारंटी लेता हूँ कि इसने क्लोज आना ही नहीं है। क्यों नहीं क्लोज आना? क्योंकि मैं आपको बता चुका हूँ कि H यूनियन के सब ग्रुप होना ही नहीं है, क्योंकि क्लोज आ गई तो मैं आपको पहले बता चुका हूँ भाई, ये फाइनाइट सबसेट आपने उठाया ना, क्लोज आई तो इसका मतलब क्या होगा भाई, आइडेंटिटी इनवर्स सब कुछ मिलेगा ही मिलेगा, है ना। तो डायरेक्टली मैंने आपको बताया था फाइनाइट सबसेट है तो आप सिर्फ क्लोज देखो और आपको चेक करने की जरूरत नहीं है, आप आंख बंद करके सब ग्रुप बोल के भाग सकते हो। और मैं बोल चुका कि सब ग्रुप नहीं आना, तो डायरेक्टली मैं क्या कहूंगा कि क्लोज आनी नहीं है, ठीक है। आई थिंक आप समझ रहे हो मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ, आई थिंक पकड़ में आ गया होगा। तो वही बात अभी थोड़ी सी स्पीड मिलती है और कुछ नहीं, है ना। तो गेट एग्जाम में आपको स्पीड मिलेगी, जैसे वही बात है मैंने आपको बताया था कि प्राइम ऑर्डर ग्रुप साइक्लिक होता है ना। तो अब जैसे ये 7 एलिमेंट का ग्रुप दे दिया आपको, ए बी सी डी ई एफ और जी, है ना, और स्टार ऑपरेशन टेबल दे दी इतनी बड़ी, है ना, और आपको चेक करने की साइक्लिक है या नहीं है। तो अगर आपको थ्योरम याद होगी तो 10 सेकंड के अंदर आप इस क्वेश्चन का आंसर करके भाग जाओगे। लेकिन अगर आपको थ्योरम याद नहीं है कि एवरी प्राइम ऑर्डर ग्रुप इज साइक्लिक, आपको थ्योरम याद नहीं है, तो फिर वही बात है भाई, लगे रहोगे बी पावर 1 बी पावर 2 बी, ऐसे एलिमेंट्स पकड़ोगे और देखोगे जनरेटर मिल जाएगा नो डाउट, बट टाइम तो बर्बाद करोगे, 2 से 3 मिनट आप इस क्वेश्चन में खराब कर दोगे। और हो सकता है कि थ्योरम याद ना हो तो आप इसको होल्ड लगा के छोड़ दोगे क्वेश्चन को, है ना, आप टिक लगा के छोड़ दोगे कि इसको बाद में देखेंगे भाई, इतना बड़ा क्वेश्चन है कहां से सॉल्व करूंगा एंड सॉल्व, और बाद में टाइम ना बचा तो आप इसको छोड़ के आ जाओगे। बिल्कुल मुफ्त के नंबर है सब, मैं आपको बताता हूँ बार बार, ग्रुप थ्योरी टॉफी है आपके लिए, 1 नंबर 2 नंबर का जितना भी क्वेश्चन आएगा ये आपकी टॉफी है, मतलब फ्री में नंबर है, कुछ भी नहीं है। बच्चे को टॉफी हर आदमी फ्री में दे देता है ना, तो ये जो क्वेश्चंस आएंगे ये टॉफीज हैं आपके लिए, बिल्कुल फ्री के नंबर है गेट एग्जाम में, ठीक है। तो प्लीज बहुत ध्यान से बहुत आराम से किया करो इनको, और माइंड में एक बार चीजें फिट होगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आप झटके में आंसर निकाल के आओगे, ठीक है। बहुत सिंपल चीजें, बहुत सिंपल है, बट वही बात है बहुत सारी है, तो याद करने का तरीका मैं आपको बता रहा हूँ, प्रूफ याद होना चाहिए। चलो ठीक है जी, आई थिंक इस एप्लीकेशन से आपको समझ में आएगा, ये थ्योरम इंपॉर्टेंट है और बहुत बार आ भी सकते हैं गेट एग्जाम में। इनफैक्ट इस टाइप का क्वेश्चन अभी तक आया नहीं है, बट अब आ सकता है। आई थिंक क्लियर होगा, अगर सब लोगों को नहीं आया तो अब आने के चांसेस बहुत ज्यादा है ना। तो मैं आपको बता, इसमें क्या टेक्निकलिटी है, सिंपल बात है एकदम, सिंपल थ्योरम में तो लगनी थी और क्या करना था, ठीक है। आई थिंक समझ पा रहे हो। और इनफैक्ट एक अच्छी बात ये भी बताऊं, देखो अगर थ्योरम की एप्लीकेशन आती ना तो ऐसे आ सकती थी, बिना ऑपरेशन टेबल दिए, ये सीधा आपको ग्रुप दे देते, ये सीधा आपको ग्रुप दे देते और आपको बोल देते कि ये H और K हमने 2 सब ग्रुप बनाए हैं, बताओ H यूनियन के सब ग्रुप होगा या नहीं, बिना ऑपरेशन टेबल दिए भी पूछ सकते थे। अब तो बिना थ्योरम के आप आंसर कर ही नहीं सकते, आप जितना मर्जी जोर लगा लो। बात समझ आ रही है? ऑपरेशन टेबल दे रखे थे तो फिर तो शायद आपके पास चांसेस थे कि काम आप कर जाते, लेकिन ऑपरेशन टेबल दिए बिना आपसे ऐसे पूछते ना, H यूनियन के मे बी सब ग्रुप, H यूनियन के मे नॉट बी सब ग्रुप, H यूनियन के विल नॉट बी सब ग्रुप,
एच यूनियन के कैन नॉट बी सब ग्रुप, इस टाइप से आप बना सकते हैं। वही बात है, इंग्लिश मैंने शायद अच्छे से मेरे को याद नहीं मैंने क्या क्या बोल दिया है, सॉरी। आ सकता है क्वेश्चन, हमें टिक किस पे लगाना पड़ेगा भाई, एच यूनियन के इज नॉट सब ग्रुप, इस बात पे टिक लगाना, या एच यूनियन के विल नॉट बी सब ग्रुप, या एच यूनियन के कैन नॉट बी सब ग्रुप, ये ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। लेकिन पूछते हैं कि एच यूनियन के मे बी सब ग्रुप, बात गलत है। एच यूनियन के कैन बी सब ग्रुप, बात गलत है। आई थिंक आप समझ रहे हो मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है जी। ओके, तो प्लीज बिना ऑपरेशन टेबल के क्वेश्चन आया तो फिर तो भाई ये थ्योरम लगेगी, इसके बिना आपका आंसर नहीं आएगा। इस टाइप का क्वेश्चन अभी तक आया नहीं है, बट चांसेस बहुत ज्यादा है गेट एग्जाम में आगे आने वाले सालों में आएंगे। मैं आपको हमेशा बताता हूं भाई, प्रेडिक्टेड क्वेश्चंस मैं आपको देता रहता हूं, वो जब अभी तक आए नहीं है तो आगे आने वाले सालों में जरूर आएंगे। 11 साल से मैं पढ़ा रहा हूं, तो जो मैंने बातें 2012-13 में बोली थी वो 16-17 के आसपास गेट एग्जाम में आ गई थी। जो बातें मैंने 15-16 में बोली थी वो 19-20 गेट 2019-20 के आसपास आ गई है। तो बातें आ रही है, ठीक है। तो प्लीज जो मैं बता रहा हूँ वो सब आ रहा है, तो मैं नहीं बोल रहा, मेरा एक्सपीरियंस बोल रहा है। इस टाइप का क्वेश्चन नहीं आया बट आने के चांसेस बहुत ज्यादा है, ठीक है। आई थिंक क्लियर होगा सब लोगों को मैं क्या करने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है जी। और ये देख रहे हो, ये सब चीजें एक्सपीरियंस से आती हैं, आपको कहीं नहीं मिलेंगी। कोई बुक उठा लो, कुछ उठा लो, कहीं नहीं इस टाइप के क्वेश्चन आपको मिलेंगे, ठीक है। चलो ठीक है जी। और वही बात है, जो क्वेश्चन कहीं नहीं मिलेगा वही गेट में आने के चांसेस होते हैं, क्योंकि गेट के प्रोफेसर बहुत इंटेलिजेंट है भाई, वो अपने आप से क्वेश्चन बनाते हैं, वो किसी से उठा के क्वेश्चन नहीं देते, ठीक है। तो मतलब ऐसे बुक में से उठा लिया दे दिया, इस टाइप से वो काम नहीं करते, वो अपने क्वेश्चन खुद बनाते हैं, ठीक है। चलो ठीक है जी। मैं ज्यादा बात नहीं करता, खींचता नहीं, वीडियो जबरदस्ती का लंबा होगा, मेरे को आज ग्रुप थ्योरी कंप्लीट करानी है, मैं ज्यादा फालतू बात करके टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता। चलो ठीक है जी, मैं साइड में रहा हूँ, फटाफट इसको नोट डाउन करो, फिर मैं और आगे बढ़ता हूँ। कर लिया नोट डाउन, हटा रहा हूँ मैं इसको, ठीक है। अच्छा, एक बात और देखो, मेरे को एक बात मेरे मन में और आ रही है, मैं वो भी आपके साथ डिस्कस करता हूँ। देखो, जो मैंने यहाँ पे सब ग्रुप्स बनाए हैं एच और के, उसमें यहाँ पे ए भी लिया और यहाँ पे बी सी लिया है, तो मतलब डायरेक्टली मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि एच इंटरसेक्शन के मैंने फाई नहीं लिया, है ना। मतलब इन द सेंस, अगर मैं बोलता है एच के डब्ल्यू, कोई एक डब्ल्यू सब ग्रुप में ले लेता और मैं बोल देता उसके अंदर एलिमेंट्स हैं से ई और एफ, ठीक है, और स्टार ऑपरेशन है, तो क्या ऐसा पॉसिबल होगा? बकवास बात है, ऐसे पॉसिबल ही नहीं होगा। क्यों? क्योंकि W और K का अगर मैं इंटरसेक्शन देखता हूं तो इसमें एम्प्टी है, मतलब इसमें कुछ एलिमेंट ही नहीं है। तो इनडायरेक्टली मैं क्या कहना चाहता हूं कि W इंटरसेक्शन K और स्टार ऑपरेशन जब मैं देखूंगा, W इंटरसेक्शन K क्या निकला भाई, फाई निकला। स्टार ऑपरेशन जब मैं देखूंगा तो मैं यहाँ क्या कहूंगा भाई, ये सब ग्रुप तो नहीं है। क्यों? क्योंकि एम्प्टी, आपको पता है एम्प्टी सेट सब ग्रुप कैसे बनेगा, ग्रुप बन ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि आइडेंटिटी एलिमेंट मिसिंग है, कम से कम आइडेंटिटी एलिमेंट तो मेरे को चाहिए। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम ऐसे कोई दो सब ग्रुप्स नहीं बना सकते जो कि नॉन, मतलब जिनका इंटरसेक्शन एम्प्टी हो, या यू कैन से कोई भी दो सब ग्रुप्स नहीं हो सकते किसी ग्रुप के जिनका इंटरसेक्शन एम्प्टी हो, या यू कैन से वो डिसजॉइंट हो। बात समझ लो कि नहीं? ये पॉइंट भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, प्लीज माइंड में फिट करके रखना भाई। और ये पॉइंट मैंने कहां से निकाला है? मैंने यहां से निकाला भाई। ये थ्योरम क्या कहती थी भाई, अगर एच और के हमारे पास सब ग्रुप्स है तो एच इंटरसेक्शन के को सब ग्रुप होना पड़ेगा। ये थ्योरम मैं अभी आपको प्रूव करके दिखाई है। तो फिर अगर ऐसा है तो फिर ये चीज कैसे पॉसिबल है? दिस इज नेवर पॉसिबल। तो इसलिए मैंने जो सब ग्रुप बनाए थे बहुत ध्यान से बनाए थे। यहाँ पे एक एलिमेंट बी हमारा कॉमन था, तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली मैं क्या कहूंगा भाई, ये जो बी है ना, ये आइडेंटिटी एलिमेंट रहा होगा। क्यों? क्योंकि कॉमन सेंस की बात है भाई। देखो, एक बात मैं आराम से स्टेप बाय स्टेप बोलता हूँ, शायद आप लोगों को मुश्किल लग रहा होगा, मैसअप हो रहा होगा। आराम से देखो मैं क्या कहना चाहता हूं। पहली बात तो ये समझ लो, मैं कोई ऐसा सब ग्रुप नहीं बना सकता, मतलब कोई ऐसे दो सब ग्रुप नहीं बना सकता किसी ग्रुप के जिनका इंटरसेक्शन 5 हो, मतलब वो दोनों आपस में डिसजॉइंट हो। क्यों? कॉमन सेंस की बात है भाई, आइडेंटिटी एलिमेंट तो होगा उनमें। सब ग्रुप है तो आइडेंटिटी एलिमेंट तो चाहिए। तो मैं आपको क्या बताया कि भाई आइडेंटिटी एलिमेंट, अगर ग्रुप का आइडेंटिटी एलिमेंट ई है तो हर एक सब ग्रुप में वो आइडेंटिटी एलिमेंट ई ही रहेगा, है ना। और सब ग्रुप बना रहा हूं, सब ग्रुप है तो पक्की बात है आइडेंटिटी एलिमेंट तो रह ही रहा होगा। तो इसका मतलब ऑब्वियस ही बात है, कॉमन जब हम देख रहे होंगे तो कम से कम वर्स्ट केस में आइडेंटिटी एलिमेंट तो कॉमन निकलेगा, इसके बिना हमारी बात नहीं बनने वाली। तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली अब गेट एग्जाम में इससे ब्यूटीफुल क्वेश्चन कैसे बन के आएगा कि हम क्या कोई ऐसे दो सब ग्रुप बना सकते हैं किसी ग्रुप के जिनका इंटरसेक्शन 5 हो या वो दोनों डिसजॉइंट हो? हम नहीं बना सकते। प्रूफ हमारा ये थ्योरम बैठी है। आई थिंक आप समझ रहे होगे। इनफैक्ट मेरे को इसी थ्योरम में ही ये पॉइंट बोल देना चाहिए था, बट फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली वो पॉइंट स्किप हो गया, तो जिसके कारण अब मैं यहाँ पे आपके साथ ये पॉइंट डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे हम ये बात बोल सकते थे कि इंटरसेक्शन नेवर एम्प्टी, ठीक है। तो इसी थ्योरम से हम ये पॉइंट कह सकते हैं कि एच इंटरसेक्शन के इज इक्वल टू 5 या इज नेवर इक्वल टू 5, है ना, बिकॉज आइडेंटिटी एलिमेंट ई मस्ट बी कॉमन, एटलीस्ट ई मस्ट बी कॉमन। शॉर्ट में लिख देता हूं, ठीक है, एटलीस्ट ई मस्ट बी प्रेजेंट इन बोथ। कम से कम ई तो प्रेजेंट होगा, इसके बिना कैसे काम करोगे? आइडेंटिटी एलिमेंट तो चाहिए। आई थिंक क्लियर हो रहा होगा सबको मैं क्या करने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है जी। तो मैं कोई भी दो ऐसे सब ग्रुप नहीं बना सकता किसी ग्रुप के जो कि डिसजॉइंट हो, नेवर पॉसिबल। आइडेंटिटी एलिमेंट तो एटलीस्ट उनमें कॉमन रहेगा ही रहेगा। और सिंपल मैं ऐसे भी बोल सकता था कि अगर मैंने ऐसे सब ग्रुप बना दिए
तो W इंटरसेक्शन के हमने देखा वो 5 निकला, तो 5 कॉमा स्टार ये हमारा सब ग्रुप तो नहीं है। और मैं थ्योरम आपको पढ़ा के जिसने क्या कहा था भाई इंटरसेक्शन हमेशा सब ग्रुप होता है, तो वहीं पे हम लोग फंस गए। तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली हम इस टाइप से भी बोल सकते थे कि क्योंकि ये थ्योरम फेल हो रही है। थ्योरम फेल होने का मतलब क्या है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली हम क्या कह सकते हैं भाई कि कम से कम इनमें कोई ना कोई एलिमेंट कॉमन जरूर होगा। और वो कॉमन एलिमेंट कौन सा होगा भाई, कम से कम हम अच्छे से बात बोलेंगे तो आइडेंटिटी एलिमेंट कॉमन होगा। ऐसे नहीं कि कोई भी ऐसे एलिमेंट कॉमन हो जाए। जैसे मैं ऐसे बोलता, देखो मैं ऐसे भी कह सकता था, अब वही बात है, क्वेश्चन बनाना चाहो तो मैं जितने मर्जी बना दूंगा ये खड़े खड़े सी और डी, मैंने ऐसे बोल दिया तो इनमें तो कुछ ना कुछ कॉमन आ गया, सी तो बात बन रही है नहीं, लेकिन इन दोनों में तो फिर कोई बात है ना कॉमन ही निकला, तो पक्की बात है। अगर हम एज्यूम कर रहे हैं कि बी हमारी आइडेंटिटी है तो हमें यहाँ पे बी और डी ऐसे कुछ ना कुछ रखना पड़ेगा। आई थिंक आप समझ पा रहे हो, तभी ये ग्रुप बन पाएंगे, अदरवाइज ग्रुप बनने का कोई मतलब ही नहीं है ना। ऑब्वियसली बात है, ग्रुप नहीं बन रहे तो फिर सब ग्रुप ऐसे बन जाएंगे। तो मतलब मेन बात क्या है, मैं आपको काफी बार रिपीट कर चुका हूँ, लास्ट टाइम और बोल रहा हूँ भाई, कोई भी आप सब ग्रुप उठाना, उसमें कोई भी तो सब ग्रुप उठाना, उसमें आइडेंटिटी एलिमेंट तो कॉमन निकलेगा ही निकलेगा। आई थिंक आप समझ पा रहे हो, ठीक है जी, मेरे को ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं, मैंने काफी बार रिपीट कर दिया। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं, हटा दो मैं इस चीज को, हटा रहा हूँ। हाँ जी, तो सब ग्रुप जब हम देख रहे होंगे तो ऐसे आर्बिट्रेरी कुछ भी उठा के बना दिया, ऐसे बात नहीं बनती भाई, ठीक है। और ये क्वेश्चन आ जाएगा गेट एग्जाम में, है ना। जैसे मैं बोल दूं, इसे सीधा सीधा देखो वही बात है, बनाना चाहें तो कितने मर्जी क्वेश्चन बना दो, ग्रुप थ्योरी में एक दुनिया जहान के क्वेश्चन बनेंगे। ये देखो ए बी सी डी और स्टार, ठीक है, ये हमारे पास एक ग्रुप है। मैं बोलता हूं कि बी कॉमा सी स्टार और से डी कॉमा ए या ए कॉमा डी स्टार, these are both subgroups of group G comma star. This claim is true or false, या may be true may be false। कैसे बोलोगे, तो आप क्या बोल के आओगे, this claim is false। why? because nothing is common between them। ठीक है, आई थिंक आप समझ पा रहे होगे। और ठीक है, मेरे को ज्यादा नहीं खींचना चाहिए, अब प्रॉपर बोलना चाहते तो ऐसे बोल सकते थे कि A is identity element, है ना। तो फिर आप क्या कहोगे भाई, ये तो पक्की बात है 100% फॉल्स है, दिस मे और मे नॉट बी फॉल्स, ये हमें देखना पड़ेगा, क्योंकि जब तक आप ऑपरेशन टेबल नहीं दोगे तब तक मैं कह नहीं सकता। क्योंकि किताब देख के, ऑपरेशन टेबल देख के मैं पता लगाऊंगा कि डी का ऑर्डर क्या है। अगर डी का ऑर्डर 2 निकल आया तो मैं कह दूंगा कि ये सब ग्रुप है, अदरवाइज मैं इसको बोल दूंगा सब ग्रुप नहीं है, ठीक है। तो और देना चाहता तो वो ये भी दे देता कि डी का ऑर्डर हमारे पास 2 है, ए हमारी आइडेंटिटी है, तो ठीक है जी। फिर मैं बोल कहता ठीक है जी, ये तो पक्की बात है ये सब ग्रुप है, और मैं इसको बोल कहता पक्की बात है सब ग्रुप नहीं है, ठीक है। वो बात है, जैसे जैसे इन्फॉर्मेशन देते जाओगे और क्वेश्चन बनते चले जाएंगे। देख पा रहे, कोई अंत नहीं है, कोई एंड नहीं है क्वेश्चंस का, ठीक है। चलो ठीक है, मेन बात वही बात है, कंसेप्ट क्लियर रखो। मैं आपको हमेशा कहता हूं भाई थ्योरी क्लियर होना चाहिए। थ्योरी क्लियर है तो उसमें जितने चाहो दुनिया जान के उतने क्वेश्चन बना लेना, कोई फर्क नहीं है, सारे क्वेश्चन आपसे सॉल्व होंगे, डेड श्योर है ये बात, ठीक है। तो अगर आपकी थ्योरी क्लियर है तो सब क्लियर हो रहा होगा। नहीं समझ आ तो प्लीज भाई मेरे प्रीवियस वीडियो देखो, मैं ज्यादा इसमें बोल नहीं सकता, जो मैंने बहुत कुछ शायद स्पीड में बोल दिया है, सॉरी फॉर दैट, बट मेरे को बोलना मजबूरी है क्योंकि मेरे को आज ग्रुप थ्योरी कंप्लीट करानी है भाई। और वही बात है, आपके हाथ में है भाई, मैं जो बोल रहा हूं आप उसको पॉज करके आराम से नोट डाउन कर सकते हैं, बार बार पॉज कर लो, स्लो करके देख लो, रिवाइंड करके देख लो, जो आपको काम करना है आप कर लो प्लीज। मैं बार बार चीजें रिपीट नहीं करूंगा। चलो भाई आगे बढ़ता हूँ, हटा रहा मैसेज, ठीक है। हाँ जी आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट थ्योरम पे, अब हम लोग जंप करते हैं। नेक्स्ट थ्योरम देखो भाई क्या आएगी, नेक्स्ट थ्योरम है जी 9th थ्योरम। अच्छा, तो यहीं से एक बात मैं निकाल दूं ना कि यूनियन ऑपरेशन में ये क्लोज नहीं है भाई, है ना, मतलब सब ग्रुप्स यूनियन ऑपरेशन में क्लोज नहीं होते, है ना, क्योंकि वही बात है, क्लोज कब हो, रादर क्लोज क्यों नहीं है भाई, है ना, क्योंकि हमने देख लिया कि H यूनियन के सब ग्रुप सिर्फ तभी होगा जब H सबसेट K का हो या K सबसेट ऑफ H का। तो जरूरी बात तो नहीं ना कि हमेशा सबसेट निकलेंगे एक दूसरे के। तो सीधी सी बात है भाई, क्लोज का मतलब क्या होता था भाई, कोई भी दो सब ग्रुप पकड़ दो, उनका यूनियन करा तो सब ग्रुप ही निकलना चाहिए, ऐसा तो मैं नहीं कह सकता। इंटरसेक्शन में कह पा रहा था तो इसलिए मैंने बोल दिया कि इंटरसेक्शन में क्लोज है, लेकिन यूनियन में क्लोज नहीं निकलेगा। आई थिंक आप समझ पा रहे होंगे। तो सिंपल बात है भाई, 9th थ्योरम में ये कह सकता हूं कि सब ग्रुप्स आर नॉट क्लोज्ड अंडर यूनियन ऑपरेशन। बस बात बिल्कुल ठीक है, आपको क्लियर हो गई होगी। अब देखो भाई 10th थ्योरम, 10th क्या है भाई, हम बोलेंगे कि इफ H comma star and K comma star are subgroups of group G comma star, then H star K comma star will be subgroup if and only if H star K is equal to K star H। ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट थ्योरम है, इसको भी माइंड में फिट करके रखना। आज तक इस पे क्वेश्चन नहीं आया गेट एग्जाम में, बट आ सकते हैं। तो प्लीज ये थ्योरम क्या कह रही है भाई, H कॉमा स्टार एंड K कॉमा स्टार सब। देखो 3 ऑपरेशन है, सिंपल बात नहीं आ रहा है, 3 ऑपरेशन मैंने दिखाने थे, इंटरसेक्शन, यूनियन और स्टार। इंटरसेक्शन में क्लोज नहीं आया, सॉरी इंटरसेक्शन में क्लोज आ गया, यूनियन में क्लोज नहीं आया, स्टार ऑपरेशन की अब हम लोग बात करने वाले हैं, ठीक है। 3 ऑपरेशन हमने देखने थे, ठीक है ना, समझ गए ना, यूनियन, इंटरसेक्शन और स्टार।
यूनियन में तो क्लोज नहीं आया, इंटरसेक्शन में क्लोज आ गया, स्टार ऑपरेशन की मैं बात कर रहा हूं, ठीक है। तो वही मैंने अलग अलग थ्योरम बना दिया और कुछ नहीं, ठीक है जी। तो क्या कहा मैंने, H स्टार एंड K स्टार आर सब ग्रुप्स ऑफ ग्रुप G स्टार, ठीक है। इफ H स्टार एंड K स्टार आर सब ग्रुप ऑफ G स्टार, देन प्रॉपर्ली लिख देता हूं, ठीक है, देन H स्टार K स्टार will be subgroup if and only if H star K is equal to K star H, तब हम कह सकते हैं। तो वही बात है भाई, कंडीशन लगी ना, इफ एंड ओनली वाली बात लग गई ना, तो मैं यहीं से बोल दूंगा भाई स्टार ऑपरेशन में ये क्लोज नहीं आने वाले, यही थ्योरम बोल रही है। अब ये ऑपरेशन क्या है मैं भी आपको क्लियर करता हूं, शायद आपको थोड़ा थोड़ा क्लियर हो रहा होगा, बट स्टिल मैं क्लियर करता हूं। देखो भाई, H हमारे पास कुछ सब ग्रुप है, तो उसके अंदर हमारे पास से मैं मान लेता हूं एलिमेंट्स हैं A और B, ठीक है, और स्टार, ये हमारा ग्रुप रहा होगा जी H। अच्छा जी, K हमारे पास कोई सब ग्रुप है, तो K सब ग्रुप में हम मान लेते हैं से B और C, है ना, वही बात, कॉमन एलिमेंट मैंने लिया है, तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली देखो अच्छी बात यहां से ये भी बन सकती थी कि H एक सब ग्रुप है, K एक सब ग्रुप है, क्लेम मैंने दे दिया, और अब मैं आपसे पूछता हूं आइडेंटिटी एलिमेंट कौन सा, तो आप एक झटके में बता के भाग सकते हैं कि आइडेंटिटी एलिमेंट हमारे पास B रहा होगा, क्योंकि यही इनके अंदर कॉमन आ रहा है। देख रहे हो कितने क्वेश्चन बनते हैं, दुनिया जहान के जितने को उतने क्वेश्चन बनाना होगा, समझ में आ रहा है ना। मैं ऐसे क्वेश्चन दे सकता था आपको कि A B C D ये हमारे पास ग्रुप है, और क्लेम मैं बोलता हूं कि H और K दोनों सब ग्रुप हैं इस ग्रुप के, तो आप मेरे को बताओ आइडेंटिटी एलिमेंट कौन सा होगा, तो आप एक झटके में बता सकते हैं आइडेंटिटी एलिमेंट हमारे पास B रहा होगा, और क्या, ठीक है, क्योंकि कॉमन एलिमेंट क्या है, B है ना, क्लियर होगा सब लोगों को, ठीक है जी। अच्छा अब छोड़ो, अब मेन बात पे आते हैं। अब मैं कहता हूं कि ये H है और ये K है, तो H स्टार K क्या है भाई, H स्टार K कुछ नहीं है भाई, आप H के एक एक एलिमेंट को पकड़ोगे, इसके साथ स्टार ऑपरेशन करा के देखते चले जाओगे, तो मैं क्या कहूंगा भाई, H स्टार K क्या होगा भाई, A स्टार B, फिर आप करना B A स्टार B देन A स्टार C, ये कर लेना आप लोग बस, और सॉरी B के साथ में देखोगे ना, B स्टार B और B स्टार C, ठीक है जी। तो ये हमने ये चार एलिमेंट का एक सेट बना देना, ये सेट है जी H स्टार K, आई बात समझ में, A स्टार B A स्टार C, A स्टार B A स्टार C, B स्टार B B स्टार C, ये करके देख लेना, ये है जी हमारे पास H स्टार K, ठीक है। अच्छा जी, K स्टार H क्या होगा भाई, K स्टार H समझ पा रहे हो, K के साथ करते रहना, हाँ जी, क्या बोलोगे भाई, B स्टार A, B के साथ पकड़ लेना, फिर B स्टार B, अच्छा जी, उसके बाद फिर C स्टार A और C स्टार B, समझ गए एकदम। A स्टार B भाई कोई ना कोई एलिमेंट होगा, स्टार ऑपरेशन है जो आपको नॉर्मल ऑपरेशन ग्रुप का गिवन होगा, इसमें क्या टेंशन है, तो स्टार ऑपरेशन गिवन होगा तो A स्टार B भी कोई ना कोई एलिमेंट होगा, तो वो आपने लिखना है यहाँ पे, A स्टार C को एलिमेंट होगा वो लिखना है आपको, B स्टार B B स्टार C ये सब एलिमेंट लिखने हैं। कैसे लिखने होगा भाई, ग्रुप की टेबल से देखते रहना, ग्रुप की जो कैले टेबल गिवन होगी उसको देखना, उसमें से यहाँ पे वो एलिमेंट उठा उठा के लिख लेना, तो हो जाएगा हमारा H स्टार K, ऐसे हमारे पास हो जाएगा जी K स्टार H। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। तो H स्टार K का मतलब क्या है, H का एक एक एलिमेंट पकड़ो और स्टार ऑपरेशन करा दो K के एक एक एलिमेंट के साथ, बस और कुछ नहीं करेंगे। ऐसे ही K स्टार H क्या होगा, K का एक एक एलिमेंट पकड़ो और H के एक एक एलिमेंट के साथ स्टार ऑपरेशन करा दो, समझ गए ना। H स्टार K का मतलब H का एक एक एलिमेंट पकड़ के K के एलिमेंट के साथ K के एक एक एलिमेंट के साथ आपको स्टार ऑपरेशन करवाना। आई थिंक समझ गए, मैंने काफी बार रिपीट कर दिया, ठीक है जी। तो प्लीज ध्यान रखना भाई, है ना। तो क्लियरली आप गैस कर सकते हो भाई, H स्टार K और K स्टार H तो शायद कभी सेम आएगा और कभी नहीं भी आएगा, है ना। तो ये क्या कह रहा है कि H स्टार K स्टार विल बी सब ग्रुप, ये सब ग्रुप कब होगा, इफ एंड ओनली इफ, बोथ वे, इफ एंड ओनली इफ H स्टार K इज इक्वल टू K स्टार H, ये दोनों अगर सेम निकल के आएंगे तभी H स्टार K सब ग्रुप बनेगा, अदरवाइज सब ग्रुप नहीं बनेगा। तो वही बात है, कंडीशन लगी, जैसे यूनियन में कंडीशन लगी थी, यहाँ पे भी कंडीशन लगी। तो अब ऐसे तो मैं नहीं कहता ना, दुनिया का कोई भी दो सब, कोई एक ग्रुप है उसके कोई भी दो सब ग्रुप पकड़ लो और उनके बीच में स्टार ऑपरेशन करा के आप बोल दोगे कि भाई वो हमारे पास यू कैन से सब ग्रुप बन के आएगा, मैं ऐसे तो नहीं कह सकता। तो ऑब्वियस ही बात है क्लोज नहीं आएगा, तो इसलिए हमने स्टार ऑपरेशन में बोल दिया क्लोज नहीं है। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है जी। तो मेन बात आपको क्लियर होगी। अब वही बात है, इसका प्रूफ में मैं नहीं जाऊंगा भी, प्रूफ इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर यू, गेट के आउट ऑफ स्कोप की बात है, टाइम पास होकर कुछ नहीं, इसमें बहुत सारे मेरे को अलग अलग कंसेप्ट समझाने पड़ेंगे, कोसेट्स वगैरह बातें बोलनी पड़ेंगी, कोसेट्स वगैरह हमारे सिलेबस में नहीं है तो मारो बोली, ठीक है। सिंपल बात आपको ये रिमेंबर करनी पड़ेगी भाई, इसका कोई वे आउट नहीं है, ठीक है। सिंपल बात आपको वैसे याद हो भी जाएगी कि स्टार ऑपरेशन में क्लोज नहीं होता, बस आपको इतना याद है, ठीक है। क्यों नहीं होता ये चीज आपको अभी यहाँ पे समझ में आ चुकी है, ठीक है जी। अब देखो एक बहुत ब्यूटीफुल बात, गेट एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, रादर इसी थ्योरम की एक कोरोलरी बन जाएगी। कोरोलरी आई थिंक आप गेस कर पा रहे होगे। अबेलियन ग्रुप में क्या होगा भाई, अबेलियन ग्रुप में बोलो भाई, अबेलियन ग्रुप में आपको क्लियर हो रहा होगा A स्टार B और B स्टार A सेम होता है ना, A स्टार C स्टार A सेम होता है, B स्टार C और C स्टार B सेम होता है। B स्टार B तो आपको पता ही वैसे सेम है ना, ये तो ऑब्वियस बात है सेम है। इनमें दिक्कत थी ना, तो अबेलियन ग्रुप होगा तो सारे के सारे सेम निकलेंगे, तो टेंशन खत्म। A स्टार H स्टार K और K स्टार H हमेशा सेम आने ही आने हैं, और यहाँ पे इफ एंड ओनली बात से क्या रखा था, तो पक्की बात है H स्टार K हमारे पास क्लोज, मतलब H स्टार K सब ग्रुप बन के आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या होगा भाई, स्टार ऑपरेशन में अबेलियन ग्रुप
क्लोज निकलेंगे, मतलब सॉरी अच्छी बात बोलेंगे तो स्टार ऑपरेशन में अबेलियन ग्रुप के अगर हम सब ग्रुप्स बना रहे हैं तो वो वहां पे क्लोज निकल आएगा। समझ पा रहे हो? अगर हमारे पास कोई नॉर्मल ग्रुप है उसके हमने सब ग्रुप्स बनाए, सब ग्रुप्स बनाने के बाद हम बोलते हैं कि स्टार ऑपरेशन लगाओ, तो स्टार ऑपरेशन से हमारे पास वही बात है, सब ग्रुप आ भी सकते और नहीं भी सकते, तो क्लोज वाली बात नहीं आएगी। लेकिन अगर आपने अबेलियन ग्रुप पकड़ लिया, उसके अगर आपने सब ग्रुप्स बनाए हैं तो आप कोई भी दो सब ग्रुप पकड़ लेना, स्टार ऑपरेशन करना, पक्की बात है वो सब ग्रुप जरूर निकल के आएगा। आई थिंक आप कॉमन सेंस से गेस कर पा रहे होगे, क्यों? क्योंकि एच स्टार के और के स्टार एच बराबर निकल के आएगा। ठीक है, आई थिंक क्लियर हो गया होगा। तो स्टार ऑपरेशन में सब ग्रुप क्लोज आ जाएंगे अगर हमारे पास अबेलियन ग्रुप की बात चल रही है। ठीक है जी, तो सिंपल बात है। अबेलियन ग्रुप के केस में मैं क्या कह सकता हूं भाई, इन स्टार ऑपरेशन abelian subgroups are closed। अच्छे से लिख देता हूं, abelian subgroups are closed, abelian subgroups are closed। ठीक है, तो या इन स्टार ऑपरेशन abelian ग्रुप सब ग्रुप है ना, अच्छे से लिखते हैं ना, इन स्टार ऑपरेशन थोड़ा ब्यूटीफुल लगेगा और कुछ नहीं। इन स्टार ऑपरेशन abelian ग्रुप्स सब ग्रुप्स आर क्लोज्ड। ठीक है, आई थिंक आप समझ गए होंगे, इसको नोट डाउन कर लेना भाई अच्छे से। ठीक है, अच्छा जी, चलो ठीक है, तो क्लियर हो गया। आई थिंक ये थ्योरम क्या कह रही है, प्रूफ में हमें जाने की जरूरत नहीं है। चलो ठीक है जी, अब बस फाइनली मैं 11th थ्योरम लिख देता हूं, यही वाली बात, स्टार ऑपरेशन में क्लोज नहीं आते है ना, सब ग्रुप्स आर नॉट क्लोज्ड अंडर स्टार ऑपरेशन, बट सब ग्रुप्स आर क्लोज्ड अंडर स्टार ऑपरेशन इफ वी हैव अबेलियन ग्रुप्स। मैं लिख देता हूं, प्रॉपर बात लिख देता हूं। ठीक है, अच्छा जी, ये नोट कर लेना अच्छे से, नोट डाउन। ठीक है, हटा रहा हूं मैं इसको, हटा दूं, हाँ जी। तो देखो भाई, अब हम क्या बोलेंगे, बस फाइनली एक ये थ्योरम बोलेंगे अपनी 11th, जैसे हमने 6th के बाद 7th बोली थी वही इंटरसेक्शन वाली बात के लिए, 8th के बाद 9th बोली थी वही यूनियन की बात के लिए। अब स्टार ऑपरेशन की बात चल रही है तो स्टार ऑपरेशन के लिए मैं बोल देता हूं 11th थ्योरम। 11th थ्योरम क्या बनेगी भाई, सब ग्रुप्स आर नॉट क्लोज्ड अंडर स्टार ऑपरेशन। ठीक है, और साथ साथ 12th थ्योरम में ये भी बन जाएगी कि सब ग्रुप्स आर क्लोज्ड अंडर स्टार ऑपरेशन इफ ग्रुप इज अबेलियन, इफ ग्रुप इज अबेलियन। जो ग्रुप अगर आपने अबेलियन पकड़ लिया तो ठीक है जी, हमारी बात बन जाएगी। आई थिंक क्लियर हो गया होगा, मेरे को ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। ठीक है जी, चलो मैं साइड में होता हूं, आप इस थ्योरम को भी नोट डाउन कर लो अच्छे से। बोर्ड हमारा थोड़ा मैसी हो गया, बस अब एक थ्योरम और बचती है, मेरे को वो करानी है, उसके बाद हमारी ग्रुप थ्योरी कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, मैं साइड में हो रहा हूं, पहले फटाफट नोट डाउन कर लो। कर लिया नोट डाउन, हटा रहा हूं मैं इसको। ठीक है, अच्छा टोटल हम लोग अभी तक 12 थ्योरम्स देख चुके हैं, है ना, 12 थ्योरम देख चुके हैं। अब लास्ट दैट इज 13th थ्योरम वो देखेंगे। ठीक है, 13th थ्योरम वैसे मैंने आपको पहले बताई थी, बट वही बात है, फॉर्मली प्रूफ और सब कुछ हम लोग अब देखेंगे। मैंने साइक्लिक ग्रुप में आपको थ्योरम बताई थी ना, एवरी सब ग्रुप ऑफ साइक्लिक ग्रुप इज साइक्लिक, है ना, तो वो थ्योरम अब हम लोग देखेंगे। ठीक है, और इसका प्रूफ भी देखेंगे। इंपॉर्टेंट थ्योरम है, बहुत बार आई है गेट एग्जाम में, आपको अच्छे से आनी चाहिए, है ना। प्रूफ ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट स्टिल हम करेंगे ताकि आपकी माइंड में चीजें फिट हो जाए, और कुछ नई नई बातें भी मैं आपको उससे सिखाऊंगा, है ना, प्रूफ से हम नई नई बातें भी सीखेंगे। अच्छा देखो भाई, थ्योरम देखो 13th। अच्छा एक मिनट रुको, वैसे ना एक माइंड में मेरे एक बात और आ रही है। 13th थ्योरम लैग्रांजेस देख लो पहले। लैग्रांजेस थ्योरम मैं आपको बता ही चुका हूं, बट वही बात है, मैंने बताया था ना समरी में, मैं आपको सारे थ्योरम्स बता रहा हूं, तो समरी में थ्योरम देख लो। तो हमारी 14th थ्योरम वो हो जाएगी, सब एवरी सब ग्रुप ऑफ साइक्लिक ग्रुप इज साइक्लिक। ठीक है, 14th थ्योरम हम लोग वो देखेंगे। तो 13th लैग्रांजेस देख रहे हैं। हाँ जी, तो लैग्रांजेस थ्योरम मेरे ख्याल से मेरे को बार बार बोलने की जरूरत तो नहीं है, आपको पता है ना, मेरे को इसको बार बार बोलने की जरूरत नहीं है, बट स्टिल वही बात है, आ रहा है मन में तो चलो बोल देते हैं। ठीक है, हम बोल देते हैं कि H कॉमा स्टार इज सब ग्रुप ऑफ G कॉमा स्टार इम्प्लाइज, है ना, या चलो सीधा लिखते हैं, इम्प्लाइज ऑर्डर ऑफ H डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ G। ये ऑर्डर ऑफ H इज फैक्टर ऑफ ऑर्डर ऑफ G। और प्लीज बार बार मैंने आपको समझाया था, ये किस पे चलती है भाई, फाइनाइट ग्रुप पे चलती है। इनफाइनाइट ग्रुप में हम फैक्टर वेक्टर वाली बातें कर ही नहीं सकते। आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, ये थ्योरम मैं क्यों दिखा रहा हूँ, पहले दिखा चुका हूँ, बस वही बात है, एक जगह पे मैं आपको चाह रहा हूँ कि एक बार सारी इकट्ठी थ्योरम्स आ जाए, इसलिए मैं आपके साथ ये बात कर रहा हूँ। 14th थ्योरम हम अपनी देख लेंगे जो मैंने बोली है ना, एवरी सब ग्रुप ऑफ साइक्लिक ग्रुप इज साइक्लिक, वो हम अभी देखेंगे। अच्छा जी, अच्छा इसकी कोरोलरी भी मैंने आपको बताई थी, है ना। अच्छा दो कोरोलरी तो बताई थी, एक कोरोलरी और आ रही है मेरे मन में, वो भी मैं आपके साथ अभी डिस्कस करूंगा। बड़ी इंपॉर्टेंट कोरोलरी है भाई। ठीक है, वही बात आप देखो डिस्कस कर रहे हैं लैग्रांजेस थ्योरम, तो वहीं पे एक नई बात आ गई ना, मैं भी डिस्कस करता हूं। पहले कोरोलरी तो मैंने आपको बताई थी भाई, प्राइम ऑर्डर ग्रुप एग्जैक्टली टू सब ग्रुप्स, शॉर्ट में लिख रहा हूं। ठीक है, एग्जैक्टली टू सब ग्रुप्स और बोथ आर ट्रिवियल। ठीक है, बोथ आर ट्रिवियल, है ना, एंड दैट इज जीरो नॉन ट्रिवियल सब ग्रुप।
बताया था भाई, क्योंकि प्राइम ऑर्डर ग्रुप होगा तो फिर उसके फैक्टर्स बनने नहीं है ना, मतलब सॉरी उसके फैक्टर दो ही होंगे, वन और एक इटसेल्फ, और कोई फैक्टर होना नहीं, तो और कोई फैक्टर नहीं, तो फिर प्रॉपर सब ग्रुप या नॉन ट्रिवियल सब ग्रुप हमारे पास बनेंगे नहीं। आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा, है ना। सेकंड थ्योरम मैंने आपको बताई थी भाई, सेकंड थ्योरम बताई थी, ऑर्डर ऑफ ए इज फैक्टर ऑफ ऑर्डर ऑफ जी। अगेन वही बात है, फाइनाइट में चलना है, क्योंकि इनफाइनाइट ग्रुप होगा तो फिर ऑर्डर ऑफ ग्रुप इनफाइनाइट आ जाएगा, तो फिर उसमें फैक्टर वेक्टर कहां से निकालोगे, तो बकवास बात हो जाएगी। तो वही बात है, ये ऑब्वियसली कोरोलरीज है, तो भी फाइनाइट ग्रुप पे चल रही होंगी। कोरोलरी का मतलब ये है, हमने थोड़ी सी एक्सटेंशन कर रखी है बस लैग्रेंज थ्योरम का, कुछ नहीं। तो आई थिंक समझ पा रहे होगे आप लोग, है ना, मेरे को ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। अच्छा थर्ड देखो, थर्ड कोरोलरी बड़ी इंपॉर्टेंट है। थर्ड कोरोलरी क्या कह रही है भाई, अभी तक क्वेश्चन ही आया, आप ध्यान रखना, इससे क्वेश्चन आने के बहुत चांसेस है। देखो क्या कह रहा है ये, अभी मैंने स्टार ऑपरेशन बनाया ना आपको, ऑर्डर ऑफ एच स्टार के विल बी इक्वल टू ऑर्डर ऑफ एच मल्टीप्लाइड बाय ऑर्डर ऑफ के डिवाइडेड बाय ऑर्डर ऑफ एच इंटरसेक्शन के। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। ये सब क्या है भाई, एच के ये सब हमारे वही सब ग्रुप्स हैं। ठीक है, एच एंड के आर सब ग्रुप्स, सब ग्रुप का टॉपिक चल रहा है, तो उसमें हम लोग चल रहे हैं और कुछ नहीं, है ना। एच एंड के आर सब ग्रुप्स ऑफ से ग्रुप जी कॉमा स्टार, ऑफ ग्रुप जी कॉमा स्टार। ठीक है, जी कॉमा स्टार के हमारे सब ग्रुप एच और के, और उससे हमने काम किया। थोड़ा अच्छे से लिखे तो प्रॉपर, ये देखो मैं प्रॉपर लिख देता हूँ, एच कॉमा स्टार एंड के कॉमा स्टार, ठीक है, आर सब ग्रुप्स ऑफ ग्रुप जी कॉमा स्टार। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, ऑर्डर ऑफ एच स्टार के विल बी इक्वल टू ऑर्डर ऑफ एच मल्टीप्लाइड बाय ऑर्डर ऑफ के डिवाइडेड बाय ऑर्डर ऑफ एच इंटरसेक्शन के। यहाँ पे स्टार बोलना, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन बोलना, क्यों, क्योंकि ये तो नंबर होगा, नंबर होगा तो ये मल्टीप्लाई होगा। स्टार ऑपरेशन ये कुछ भी हो, ये स्टार ऑपरेशन जो हमारा ग्रुप का होगा, है ना, जैसे ग्रुप का ऑपरेशन प्लस है तो ये ऑर्डर ऑफ एच प्लस के बन जाएगा, यहाँ पे मॉड्यूलो 4 है तो फिर ये मॉड्यूलो 4 बन जाएगा, एंड सो ऑन। ये चीज आप समझ पा रहे हो भाई, बेसिक सी बात है ना। वही स्टार ऑपरेशन है जो ग्रुप का था, वही हमने यहाँ पे स्टार ऑपरेशन लगा दिया। और ये याद है ना, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया भाई, एच के एलिमेंट्स को पकड़ लेना, के एलिमेंट्स को पकड़ लेना, उनके बीच में स्टार ऑपरेशन लगा लेना, मतलब पहला एच का एलिमेंट पकड़ना और सारे के एलिमेंट के साथ स्टार ऑपरेशन कर देना, फिर दूसरा एच का एलिमेंट पकड़ना, सारे के एलिमेंट के साथ स्टार ऑपरेशन कर देना, एंड सो ऑन। ठीक है, तो ये हम कहना चाह रहे हैं। तो वही बात है भाई, हमने ऑर्डर ऑफ एच स्टार के बोला, तो डायरेक्टली हम क्या कहना चाह रहे हैं भाई, एच स्टार के और के स्टार दोनों सेम रहे होंगे, तभी हम ऑर्डर निकाल पा रहे हैं, तभी हम ग्रुप कह पा रहे हैं, जो हम ग्रुप कह नहीं सकते। आई थिंक आप समझ पा रहे होंगे। ठीक है जी, तो बताओ भाई कैसे करेंगे भाई इसको, बहुत सिंपल बात है, कैसे करेंगे वही बात है। प्रूफ में हमें इसकी जाने की जरूरत नहीं है, प्रूफ लैग्रेंज थ्योरम का भी मैंने आपको ढंग से दिया नहीं है, उसको मारो बोले, बस इस पे क्वेश्चन अच्छे से बनते हैं। क्वेश्चन में आपको दिखा देता हूं, देखो मैं क्वेश्चन आपको देता हूं, जैसे हमारे पास से ऑर्डर ऑफ एच है 10, तो इसको ऐसे शॉर्ट में बोल सकते थे कि एच इज 10, मतलब कार्डिनलिटी ऑफ एच इज 10। ठीक है, ऐसे ही ऑर्डर ऑफ के हम लोग मान लेते हैं से 20, तो बोल सकते थे के का ऑर्डर है जी 20, और ऑर्डर ऑफ एच इंटरसेक्शन के है जी 2, तो कह सकते थे कि एच एंड के हैव 2 एलिमेंट्स इन कॉमन। समझ पा रहे हैं ना, मैं टाइम बचाने के लिए साथ साथ लिखता चला जा रहा हूं सारी बातें। ठीक है जी, ऑर्डर ऑफ एच 10 है, ऑर्डर ऑफ के 20 है, तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली वो आपको कह रहे हैं कि एच की कार्डिनलिटी 10 है या के की कार्डिनलिटी 20 है। साथ साथ ऑर्डर ऑफ एच इंटरसेक्शन के 2 कहने का मतलब क्या होगा भाई, एच एंड के हैव 2 एलिमेंट्स इन कॉमन। आई थिंक आप समझ पा रहे होंगे। ठीक है, अब वही बात है भाई, एच एंड के हैव 2 एलिमेंट्स इन कॉमन, तो मतलब पक्की बात है एच इंटरसेक्शन के करेंगे तो ग्रुप बनना ही आपको पता है, मैंने अभी आपको समझाया था भाई, इंटरसेक्शन में सब ग्रुप हमारे क्लोज होते हैं। ठीक है जी, बात बन गई। तो अब आपसे सीधा पूछ सकते थे ऑर्डर ऑफ एच स्टार के बताओ भाई। ठीक है, तो आप क्या कहेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लो जी, फॉर्मूला लगाना है आपने और क्या करना है, 10 मल्टीप्लाइड बाय 20 डिवाइडेड बाय 2, तो ये कितना निकल के आएगा जी 100। ये हमारा आंसर है। ठीक है, तो प्लीज ये चीज याद रखना भाई, क्वेश्चन आ सकता है गेट एग्जाम में। अभी तक पता नहीं मतलब फॉर्चुनेटली बोल दो या अनफॉर्चुनेटली बोल दो, अभी तक इस पे एक भी गेट एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आया। ये मत बोलना ये बहुत डीप में थ्योरम है, नहीं, बिल्कुल बेसिक थ्योरम है भाई, बिल्कुल बेसिक फॉर्मूला है, कुछ भी नहीं है। क्या बता रहा है आपको, एच ऑर्डर ऑफ एच, ऑर्डर ऑफ के और एच इंटरसेक्शन के और एच स्टार के, इन सब का ऑर्डर आपस में इंटरलिंक्ड है विद दिस फार्मूला। बस सीधी सी बात है, फार्मूला पे सीधा क्वेश्चन आ जाता है, इसमें क्या टेंशन वाली बात है। आई थिंक आप समझ पा रहे होंगे। ठीक है, बेसिक सी बात है, अभी तक आया नहीं है बट क्वेश्चन आ सकते हैं, इसलिए मैंने बहुत सारे स्टार बनाए हैं, प्लीज माइंड में फिट करके रखना। अब देखो और अच्छी बात देखूं मैं आपको, देखता हूं आपके कंसेप्ट कितने क्लियर है। देखो मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं, मैं देखता हूं आंसर कर पाते हो कि नहीं। ऑर्डर ऑफ एच मैंने दे दिया से 10, ऑर्डर ऑफ के मैंने दे दिया 7, और अब मैं आपको कहता हूं ऑर्डर ऑफ एच स्टार के बताओ भाई क्या होगा। आप बोलोगे क्वेश्चन तो बकवास है, आपने ऑर्डर ऑफ एच इंटरसेक्शन के तो बताया नहीं, ऑफ एच इंटरसेक्शन के कैसे आएगा। देखो बहुत सिंपल बात है, आराम से समझना। आपको पता है एच इंटरसेक्शन के सब ग्रुप है ना, एच इंटरसेक्शन के सब ग्रुप ऑफ जी कॉमा स्टार, ये हमें पता है अच्छे से, है ना। हम मान लेते हैं कोई ग्रुप जी कॉमा स्टार है, उसके दो सब ग्रुप हमने ले लिए, एक एच और एक के, तो पक्की बात है भाई एच इंटरसेक्शन के भी सब ग्रुप होगा। मैं अभी आपको थोड़ी देर पहले थ्योरम पढ़ा के आया हूं, तो ठीक है जी। अगर एच इंटरसेक्शन के सब ग्रुप है तो घुमा फिरा के मैं ये बात भी कह सकता हूँ कि एच इंटरसेक्शन के हमारा ग्रुप है कि नहीं, एच इंटरसेक्शन के इज ग्रुप, सब ग्रुप है तो ऑब्वियसली ग्रुप तो है ही है। अब आई थिंक समझ पा रहे होंगे। अच्छा जी, तो बस अब लगभग काम मेरा खत्म है, अब ध्यान से समझना। देखो भाई एच इंटरसेक्शन के सबसेट है एच का, है ना,
और H इंटरसेक्शन के मैंने ग्रुप भी कह दिया, तो इसका मतलब क्या हो भाई, H इंटरसेक्शन के सब ग्रुप हो गया H का। समझ पा रहे हो कि नहीं? सिंपल बात बोलूंगा तो ऐसे कह सकता हूं कि H इंटरसेक्शन के इज सब ग्रुप ऑफ H कॉमा स्टार। ठीक है, प्रॉपर्ली मैंने लिख दिया, थोड़ा सा समझ में आ गया होगा। H इंटरसेक्शन के सब ग्रुप था G कॉमा स्टार का, और अब मैंने प्रूव कर दिया कि H इंटरसेक्शन के सब ग्रुप हो जाएगा H कॉमा स्टार का। ऑब्वियस बात है, प्रूव करने की जरूरत नहीं थी, बट स्टिल मैंने फिर भी बात बोल दी है, कॉमन सेंस की बात है। अच्छा, अब साथ साथ ये देखो भाई, H इंटरसेक्शन के सबसेट है K का, है ना, और H इंटरसेक्शन के ग्रुप भी है, तो पक्की बात है भाई H इंटरसेक्शन के सब ग्रुप निकलेगा K का, है ना। तो प्रॉपर्ली लिख सकता हूं मैं H इंटरसेक्शन के सब ग्रुप ऑफ K कॉमा स्टार। तो अब सीधी सी बात है भाई, H इंटरसेक्शन के सब ग्रुप निकल आया H कॉमा स्टार का भी, और H इंटरसेक्शन के सब ग्रुप निकल आया K कॉमा स्टार का भी। तो बस अब जहां सब ग्रुप आया वहां पे आपको पता है लैग्रांज थ्योरम लगेगी, है ना, सीधी सी बात है भाई। तो लैग्रांज थ्योरम क्या कहेगी भाई, ऑर्डर ऑफ सब ग्रुप डिवाइड्स द ऑर्डर ऑफ ग्रुप, या यू कैन से ऑर्डर ऑफ सब ग्रुप इज फैक्टर ऑफ ऑर्डर ऑफ ग्रुप। अब खास बात क्या है भाई, ये सब ग्रुप है दोनों का, तो इसका मतलब इसका ऑर्डर इन दोनों का फैक्टर होना चाहिए, है कि नहीं। तो 10 और 7 का कॉमन फैक्टर ढूंढो, हमारा काम खत्म। अब आपको पता है 10 और 7 का तो एक ही कॉमन फैक्टर निकलेगा, क्या, सिर्फ 1। तो हम क्या क्या भाई, ऑर्डर ऑफ H इंटरसेक्शन के विल बी इक्वल टू व्हाट, 1। यही पावर है नॉलेज की, इतनी नॉलेज आपके अंदर होनी चाहिए। तो आप देखो गेट के क्वेश्चन कैसे सॉल्व करके आओगे। अच्छा जी, तो H स्टार के बताओ भाई, ऑर्डर ऑफ H स्टार के विल बी इक्वल टू व्हाट, आप डायरेक्टली बोलोगे 10 into 7 डिवाइडेड बाय 1। समझ पा रहे हो ना, H स्टार के ऑर्डर क्या होगा भाई, ऑर्डर ऑफ H स्टार ऑर्डर ऑफ के डिवाइडेड बाय ऑर्डर ऑफ H इंटरसेक्शन के। H क्या भाई 10, ये क्या है 7 डिवाइडेड बाय 1। मैं शॉर्ट में कर रहा हूं, प्लीज टाइम वेस्ट नहीं करना चाह रहा था। ठीक है जी, फाइनल आंसर क्या बोल के होगा भाई 70। ठीक है। अच्छा, वही बात है भाई, गेट एग्जाम में ना एक्चुअली क्या होता है, जब आपको नॉलेज नहीं है, मान के चलो आपको कुछ नहीं आता ग्रुप थ्योरी में, आपको कोई नॉलेज नहीं है, तो बिल्कुल आप वेग हो एकदम, है ना। तो आपने क्या बोला, आपको क्वेश्चन नजर आया गेट एग्जाम में, आपने बोला ऑर्डर ऑफ H 10 है, ऑर्डर ऑफ K 7 है, तो H स्टार के पूछ रहे हैं, स्टार भी आपको नहीं पता क्या, तो आप उसको मल्टीप्लिकेशन मान के चलोगे, और आपको पता है मल्टीप्लिकेशन नहीं होता, वो तो डिपेंड करेगा कैसे ऑपरेशन चल रहा होगा ग्रुप में, है ना। हाँ जी, ये वो स्टार है ना। हाँ, तो मैंने बोल दिया कि ये आप अज्यूम कर रहे हो कि ये मल्टीप्लिकेशन है, तो आपने बोल दिया 10 into 7 70, तो बाय चांस आंसर 70 निकल आया, बाय चांस निकल आया भाई। प्लीज ये बात ध्यान रखना। अच्छे से एक बात और बोलता हूँ, सपोज कर लो, तो वही बात है ना, तो प्रोफेसर बड़े इंटेलिजेंट है, वो आप उनको लग सकता है कि हाँ भी शायद बच्चा शायद गलत कंसेप्ट से भी आंसर ठीक करके आ सकता है, तो वो क्या कहेंगे, वो ऐसे बोलेंगे G प्लस ग्रुप है हमारे पास, तो ऑर्डर ऑफ H 10 है, ऑर्डर ऑफ K 7 है, तब आपको बोलेंगे ऑर्डर ऑफ H प्लस K बताओ। तो अब आप बोल के आ सकते थे, अगर वही बात है कंसेप्ट नहीं पता तो आप 17 बोल के आ जाओगे, 10 प्लस 7 17 होता है, ऐसे थोड़ी बात बनेगी भाई। यहाँ पे भी आंसर 70 ही आएगा। आई थिंक आप समझ पा रहे हो कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। तो कंसेप्ट वाइज चलना है, रटना वटना कुछ नहीं है, रटोगे तो वही बात है, आप आज रटोगे कल भूल-भाल जाओगे और आपको कंसेप्ट याद नहीं आएंगे। समझ आ रहा है ना, दोबारा से बोल रहा हूँ मैं। देखो H स्टार के ऑर्डर पूछा था, आपको स्टार का कुछ पता ही नहीं है, सब भूल-भाल गए आप लोग, तो आप मल्टीप्लिकेशन मान के चल लोगे, तो मल्टीप्लिकेशन 10 into 7 70 होता, तो आप सीधा 70 बोल के आ गए, तो बाय चांस ठीक आया आंसर, एक्चुअली में ठीक नहीं आया। ठीक है, तो वही बात है, तो प्रोफेसर को पता है बच्चा शायद बाय चांस ठीक ना कर जाए, तो इसलिए वो क्या करेंगे, यहाँ पे स्टार की बजाय ग्रुप G कॉमा स्टार था ना, तो आप ग्रुप G कॉमा प्लस लेके चलेंगे, तो H प्लस K पूछेंगे आपसे। तो फिर वही बात है, जिस बच्चे को नॉलेज नहीं होगी वो 10 प्लस 7 17 करके आ जाएगा आंसर, है ना, क्योंकि यहाँ पे प्लस लगा हुआ है, ऐसे थोड़ी आना है, आपको पता है आंसर 70 ही आएगा। ठीक है, तो प्लीज ध्यान रखना भाई, कंसेप्ट वाइज चलना। ओके ठीक है जी। अच्छा, आप देखो एक ब्यूटीफुल बात मैं आपके साथ और निकाल के दिखाता हूँ। ऑर्डर ऑफ H इंटरसेक्शन K1 है, इसका मतलब समझ पा रहे हो, मतलब इन दोनों में सिर्फ और सिर्फ एक एलिमेंट कॉमन आया, इसके ज्यादा और कोई कॉमन एलिमेंट है ही नहीं इन दोनों में। बात समझ रहे हो कि नहीं, और ये फैक्ट है, मैं आपको अभी यहां से प्रूव करके भी समझाया है एक बार, समझा रहे कि नहीं आ रहा। और ये वन एलिमेंट कौन सा होगा, क्योंकि मैं अभी आपको बता दूं ये ग्रुप है तो ये सिर्फ और सिर्फ एक ही एलिमेंट होगा, कौन सा, आइडेंटिटी, इसके अलावा कोई एलिमेंट नहीं हो सकता। समझ में आ रहा है, मतलब मैं बोल दूं कि इन दोनों में इंटरसेक्शन में शायद कोई एलिमेंट बी पैदा हो गया, कोई सी पैदा हो गया, ऐसा कुछ नहीं होगा भाई, ई ही आएगा, मतलब वही आइडेंटिटी। आई थिंक आपको समझ आ रहा होगा मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं। तो दोनों के इंटरसेक्शन में कोई ऐसा आर्बिट्ररी एलिमेंट नहीं आएगा, एक एलिमेंट आएगा, और कौन सा, आइडेंटिटी, इसके अलावा और कोई नहीं आएगा। आई थिंक आप समझ पा रहे होंगे। और ये बात भी अच्छी बात है कि एग्जैक्टली एक एलिमेंट कॉमन होगा, इसके अलावा और कोई कॉमन हो भी नहीं सकता। तो अगर मैं क्लेम करूं कि ऑर्डर ऑफ H, वही बात है, दो सब ग्रुप है H और K, इसका ऑर्डर 10 है, इसका ऑर्डर 7 है, तो इन दोनों में मैं क्लेम करूं कि यहाँ पे हमारे पास दो एलिमेंट कॉमन है, नहीं बोल सकता मैं, ये बात हो ही नहीं सकती। मैं भी आपको ये बात प्रूव करके आया हूं। समझ में आ रहा है, दो एलिमेंट कॉमन होने का मतलब क्या होता, ऑर्डर ऑफ H इंटरसेक्शन के 2 आ जाता, और ऑर्डर ऑफ H इंटरसेक्शन के 2 आने का मतलब क्या है, 2 10 का तो फैक्टर, लेकिन 7 का तो फैक्टर नहीं है, हम लोग फंस गए। तो इसका मतलब H इंटरसेक्शन के सब ग्रुप नहीं है K का, लेकिन मैं तो क्या आ रहा हूं। आई थिंक आप समझ रहे हो, मेरे को ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं, मैं जितना बोलूंगा आप चीजें मैसी हो जाएंगी, टाइम पास हो जाएगा और कुछ नहीं। आई थिंक क्लियर होगा सब लोगों को। तो इसका आंसर फिलहाल हम क्या कहेंगे भाई 70, और यही नॉलेज की पावर है। देख पा रहे हो मैं कितनी अच्छी अच्छी ब्यूटीफुल प्रेडिक्शंस आपके सामने कर रहा हूं। कोई ऑर्डर, कोई सब ग्रुप है जिसका ऑर्डर 10 है, कोई सब ग्रुप है जिसका ऑर्डर के ऑर्डर 7 है। दोबारा बोल रहा हूं, कोई ऑर्डर है, कोई सब ग्रुप है जिसका, देखो वही बात है, टाइम बहुत हो गया ना, लगभग 1 घंटे से ऊपर होगा, तो मेरा माइंड भी चलना थोड़ा सा कम हो जाता है, तो थोड़ा सा प्लीज मेरे साथ साथ चलो। ठीक है, हाँ जी। तो ऑर्डर ऑफ H अगर 10 है, ऑर्डर ऑफ K अगर 7 है, दोनों ये सब ग्रुप है, तो मैं क्या कहूंगा H इंटरसेक्शन के में ज्यादा से ज्यादा
या कम से कम, कुछ नहीं बोलना आपको, सिंपली बोलना है एग्जैक्टली एक एलिमेंट कॉमन होगा, बस मैं इतना कह के भाग सकता हूं। मत बोलना एटलीस्ट, मत बोलना एटमोस्ट, वो रफ बातें हैं। बेस्ट बात क्या है, एग्जैक्टली एक एलिमेंट कॉमन होगा एंड दैट विल बी व्हाट आइडेंटिटी। इसके ऊपर भी मैं और कुछ नहीं कह सकता। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है जी। तो अब वही बात है, अभी क्वेश्चन आ सकता है 10 एलिमेंट्स दे देंगे, 7 एलिमेंट्स दे देंगे, तो बताएंगे, पूछेंगे आपसे आइडेंटिटी कौन सी है, तो आप सिंपल बात कर सकते हैं कि एक ही कॉमन होना चाहिए इनके बीच में, और वो आइडेंटिटी जो भी कॉमन होगा वो आप पता लगा लोगे कि वो हमारी आइडेंटिटी है। आई थिंक आप समझ रहे हो मैं क्या क्या कुछ करूं। प्लीज ज्यादा मत बोलो, आपको क्लियर हो रहा होगा, ठीक है, समझ में आ गया ना। ऑर्डर ऑफ 10 है, हमने को 10 एलिमेंट्स का सेट दे दिया। ऑर्डर ऑफ के 7 है, तो मैंने 7 एलिमेंट का सेट दे दिया। अब आपसे गेट एग्जाम में पूछ सकते थे कि इनमें आइडेंटिटी बताओ भाई कौन सी होगी, तो आप देख लेंगे भाई जो भी कॉमन एलिमेंट होगा वो हमारी आइडेंटिटी होगी। और अच्छी बात होगी कि सिर्फ एक ही एलिमेंट कॉमन देंगे, वो एक से ज्यादा एलिमेंट कॉमन दे ही नहीं सकते। आई थिंक आप समझ रहे हो मैं क्या क्या कुछ कर रहा हूं। दिया है उन्होंने तो फिर वो बात, अभी प्रोफेसर के भी कंसेप्ट क्लियर नहीं है, मैं इससे ऊपर बात क्या बोलूं। आई थिंक क्लियर हो रहा होगा सबको, ठीक है जी। अच्छा अब देखो भाई, एक क्वेश्चन और मन में आ रहा है, मैं वो आपके साथ डिस्कस करता हूं। ऑर्डर ऑफ एच हम मान लेते हैं से 10 आ रहा है, ऑर्डर ऑफ के हम मान लेते हैं से 6 आ रहा है, और मैं आपसे पूछता हूं ऑर्डर ऑफ एच स्टार के बताओ। तो वही बात है, अभी मैंने आपको ऑर्डर ऑफ एच इंटरसेक्शन के नहीं दिया, तो बताओ भाई क्या क्या करोगे आप। वही बात है, अभी एच इंटरसेक्शन के मैं भी आपको बता चुका हूं। कॉमन फैक्टर ढूंढो 10 और 6 के, कॉमन फैक्टर क्या होंगे समझ में आ गया ना सब लोगों को। अब बस कॉमन फैक्टर ढूंढने, आपको और कुछ नहीं बोलना। तो मेन प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि कॉमन फैक्टर यहाँ पे 2 है, 1 और 2। आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा। तो अब बताओ भाई कौन सा लो, 1 लूं या 2 लूं, तो यहाँ पे टाई आ रहा है, मतलब दिक्कत आ रही है, क्योंकि दो आंसर पैदा होंगे फिर एच स्टार के। तो फिर ये आपको प्रॉपर टाई ब्रेकर देंगे, मतलब वो बताएंगे लार्जेस्ट निकालो या स्मॉलेस्ट निकालो। तो अगर आपको कहते हैं कि एच और लार्जेस्ट पॉसिबल ऑर्डर ऑफ एच स्टार के बताओ, लार्जेस्ट पॉसिबल ऑर्डर ऑफ एच स्टार के बताओ, तो आप क्या कहोगे, लार्जेस्ट के मतलब ऑब्वियस समझ पा रहे हो, एच इंटरसेक्शन के वैल्यू हम लोग 1 लेके आएंगे, समझ पा रहे हो ना भाई। देखो एच मल्टीप्लाई बाय के डिवाइडेड बाय एच इंटरसेक्शन के है, तो इसकी वैल्यू अगर हम मिनिमम रखेंगे तभी तो ये क्वांटिटी सबसे बड़ी आएगी, है ना। एच स्टार के बड़ा कब आएगा, जब एच इंटरसेक्शन के मिनिमम होगा, तो ऑब्वियसली बात है हम एच इंटरसेक्शन की वैल्यू 1 ले लेंगे। उस केस में आंसर क्या बोलोगे, लार्जेस्ट विल बी 60, और स्मॉलेस्ट पूछते हैं आपसे, तो फिर आप वही बात एच इंटरसेक्शन के की वैल्यू लार्जेस्ट लेके आएंगे। तो एच इंटरसेक्शन के की वैल्यू लार्जेस्ट क्या लेके ले सकते हैं आप, 2, है ना। तो फाइनली जब हम यहाँ पे 2 भरेंगे तो आंसर कितना निकल के आएगा भाई, 30, ठीक है। 2 से ऊपर आप नहीं मान सकते, प्लीज मत बोल देना ऑर्डर ऑफ एच मतलब एच दो, इन दोनों मतलब एक सब ग्रुप जिसका ऑर्डर 10 है, दूसरा सब ग्रुप जिसका ऑर्डर 6 है, तो इन दोनों में 4 एलिमेंट कॉमन है। बकवास बात, ऐसा हो ही नहीं सकता भाई, मैं अभी आपको समझाया 4 एलिमेंट कॉमन होने का मतलब ऑर्डर ऑफ एच इंटरसेक्शन के 4 हो जाता, तो 4 ना तो 10 का फैक्टर है, नहीं 6 का फैक्टर है, तो हो ही नहीं सकता। आई थिंक आप समझ पा रहे हो, या इन दोनों में 3 एलिमेंट कॉमन है, नहीं हो सकता, ज्यादा से ज्यादा 2 एलिमेंट कॉमन हो सकते हैं। वही बात है, घुमा फिरा के क्वेश्चन ऐसे भी बोल सकते थे कि ऑर्डर ऑफ एच 10 है, जो टाई ब्रेक कर देना ना, तो ऐसे देते ऑर्डर ऑफ एच 10 है, ऑर्डर ऑफ के 6 है, और बोलते थे कि एज्यूम वी हैव मैक्सिमम एलिमेंट कॉमन बिटवीन दीज 2 सेट्स। तो मैक्सिमम एलिमेंट कॉमन वाली बात इनडायरेक्टली डायरेक्टली आपको क्या कहना चाह रहे हैं, ऑर्डर ऑफ एच इंटरसेक्शन के 2 है, ठीक है। प्लीज वही बात है, जिसको कंसेप्ट क्लियर नहीं होंगे वो मैक्सिमम करने की कोशिश करेगा, तो मैक्सिमम कॉमन वो क्या बोलेगा कि के का ऑर्डर 6 के 6 कॉमन मान लो, काम हो जाएगा हमारा, बट नहीं, बात नहीं बनेगी। प्लीज आई थिंक आप समझ पा रहे हो, मेरे को ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है, आपको क्रिस्टल क्लियर हो रही होगी बात, ठीक है जी। तो एच इंटरसेक्शन के विल बी मिनिमम 1 और मैक्सिमम 2, तो उसके हिसाब से मैक्सिमम एच स्टार के ऑर्डर 60 आएगा और मिनिमम 30 आएगा। आई थिंक हो गया क्लियर सब लोगों को मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है। तो बार बार बोल रहा हूं भाई, मैक्सिमम एलिमेंट कॉमन वाली बात अगर पूछेंगे तो आप बोल सकते थे भाई, कॉमन सेंस सेट थ्योरी तो यही कहती है ना, इसमें 10 एलिमेंट, इसमें 6 एलिमेंट है, तो मैक्सिमम कितने एलिमेंट कॉमन हो सकते हैं, 6 एलिमेंट कॉमन हो सकते हैं। तो सेट थ्योरी के हिसाब से चले आप, तो यहाँ पे 6 बोल के आ जाओगे, तो इसके कारण आंसर आप क्या कहते हैं, 10 into 6 divided by 6, that will be आंसर will be 10। तो एच स्टार के ऑर्डर 10 नहीं, बकवास बात है, ये ऐसा हो ही नहीं सकता, इन दोनों में 6 एलिमेंट कॉमन होंगे ही नहीं। मैं ये ग्रुप थ्योरी से अभी आपको प्रूव करने की कोशिश कर रहा हूं। आई थिंक क्लियर हो गया, मैंने काफी बार बोल दिया है, ठीक है जी। क्योंकि वही बात है, हमें कॉमन फैक्टर ढूंढने हैं भाई। एच ऑर्डर ऑफ एच इंटरसेक्शन के, एच इंटरसेक्शन के इज सब ग्रुप ऑफ दीज 2 ग्रुप्स, और अगर एच इंटरसेक्शन के सब ग्रुप है इन दोनों ग्रुप का, तो पक्की बात है भाई इन दोनों का फैक्टर होगा, इसका ऑर्डर इन दोनों का फैक्टर होगा। इन दोनों का फैक्टर ढूंढो, मतलब दोनों का फैक्टर मतलब कॉमन फैक्टर ढूंढो। कॉमन फैक्टर क्या है भैया, तो 1 या 2, और तो कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, तो ऑब्वियस बात है हम समझ गए होंगे यहाँ पे क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। चलो ठीक है, मैंने काफी बार रिपीट कर दिया, मेरे को ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है, टाइम वेस्ट हो जाएगा, ठीक है जी। चलो अब मैं साइड में हूं, आप फटाफट से इसको नोट डाउन करो, फिर मैं अपनी जो लास्ट थ्योरम बच रही है 14th थ्योरम वो डिस्कस कर रहा हूं, ठीक है। हटा दो इसको, कर लिया नोट डाउन, कर लिया होगा आपने, ठीक है। हाँ, अब बस हमारी जो 14th थ्योरम है उसको हम लोग डिस्कस करते हैं। देखो भाई 14th थ्योरम क्या कह रही है। 14th थ्योरम का देखो भाई प्रूफ वही बात है, मैं कर देता हूं, है ना, बट स्टिल बहुत इंपॉर्टेंट तो नहीं है, बट स्टिल मैं कर देता हूं, है ना। प्लीज मैं ऐसे रफली आपको कोई चीज बताना नहीं चाह रहा, मैं वीडियो तो मुझे पता है बहुत लंबा हो गया, सॉरी फॉर दैट, बट स्टिल मेरे को आज कंप्लीट करनी है ग्रुप थ्योरी, तो मेरे को थोड़ा सा लंबा बनाना पड़ रहा है वीडियो। तो 14th थ्योरम हमारी लास्ट थ्योरम है, क्या है भाई, हमने आपको बताई थी कि एवरी सब ग्रुप ऑफ साइक्लिक ग्रुप इज साइक्लिक, ठीक है।
एवरी सब ग्रुप ऑफ साइक्लिक ग्रुप इज साइक्लिक। इस थ्योरम को हमें अब सिंपली प्रूव करना है। तो कैसे प्रूव करेंगे, देखो सिंपल बात इतनी करता हूं, मैं कोई साइक्लिक ग्रुप मान लेता हूं G स्टार, हमारे पास कोई साइक्लिक ग्रुप है, कोई साइक्लिक ग्रुप है और इसका ऑर्डर 10 है। अगर इस साइक्लिक ग्रुप है और इसका ऑर्डर 10 है तो पक्की बात है इसके अंदर कोई ना कोई जनरेटर G जरूर रहा होगा, है ना। और अच्छी बात बोले, आपको साइक्लिक ग्रुप की अगर सारी थ्योरम्स याद हैं तो इसके अंदर कितने जनरेटर रहे होंगे भाई, पक्की बात है 4 जनरेटर रहे होंगे, है ना। तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ कैसे कैसे रहेंगे। पहले तो इतनी बात करो, जनरेटर हमारे पास G है, सिंपल बात मैं से बोलता हूँ, G स्टार साइक्लिक ग्रुप विद जनरेटर G और ऑर्डर इसका 10 है। तो बस अब क्योंकि ये साइक्लिक ग्रुप है, जनरेटर G है और 10 इसका ऑर्डर है, तो मैं बोल सकता हूँ, मैं एलिमेंट्स को ऐसे लिख सकता हूँ कि नहीं, G पावर 1, G पावर 2, G पावर 3, G पावर 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। बात समझ आ रही है कि नहीं। हर एक एलिमेंट को ऑब्वियसली बात है हम G की पावर में लिख सकते हैं और 1 to 10 के अंदर सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे। ये चीज मैं आपको पहले ऑलरेडी बता चुका हूँ, प्लीज मेरे से बार-बार चीजें रिपीट मत कराओ। तो जो ये ऑर्डर, ये जो G स्टार मैंने ग्रुप बोला ना, तो ये जो G है, ये सेट, जो G सेट है, मैं उसको ऐसे दिखा सकता हूँ, G पावर 1, G पावर 2, G पावर 3 एंड सो ऑन। तो थिंक आप समझ पा रहे होंगे। अब देखो सीधे बात, गेट एग्जाम ऐसे क्वेश्चन आ सकता है। अब ये मैंने क्यों दिखाया, देखो मैं प्रूफ इसलिए करता हूँ चीजों की ताकि बीच बीच में से इतने क्वेश्चन निकल के आते हैं ना, वो सब आपको आ जाने चाहिए। तो G स्टार साइक्लिक ग्रुप था, वो सीधा ऐसे बोलते हैं, G स्टार इज ए ग्रुप इन विच ईच एलिमेंट इज रिप्रेजेंटेड लाइक दिस। तो आप क्या कहोगे, चुपचाप से बोल के नहीं साइक्लिक ग्रुप है, आपको कुछ कहने की जरूरत नहीं है। क्यों, क्योंकि डायरेक्टली इनडायरेक्टली मैंने क्या कह दिया भाई, हर एक को मैंने G की पावर में दिखा दिया, तो हम सिंपली कह सकते हैं G इज आवर जनरेटर। सीधी सी बात है भाई, G पावर 1 इज आवर जनरेटर, है ना, क्योंकि G पावर 1 फिर G पावर 2, G पावर 3 एंड सो ऑन। मेरे ख्याल से आपको समझ आ रहा होगा, मेरे को बोलने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन आ सकते सीधा सीधा, मैं दोबारा बोल रहा हूं, हमारे पास G स्टार एक ग्रुप है और उस ग्रुप की क्या खास बात है, उसके अंदर एलिमेंट्स ना पावर ऑफ G में है, या G की बजाय वो X दे देते हैं आपको कंफ्यूज करने के लिए। G तो आप समझ जाओगे जनरेटर है, वो X की बोल देते हैं, X पावर 1, X पावर 2, X पावर 3, X पावर 4 एंड सो ऑन अप टू X पावर 10। तो आप इससे क्या कंक्लूजन बोलोगे, सीधा बोलना भाई साइक्लिक ग्रुप है। क्यों, विद जनरेटर X, और क्या, ठीक समझ में आ रहा होगा। ठीक है जी, तो अब वही बात है, क्लेम में बोलूंगा कि 4 जनरेटर हैं, कौन कौन से, G पावर 1, G पावर 3, है ना, G पावर 9 और कौन सा आएगा भाई, G पावर 7, है ना, 1, 3, 7, 9, क्योंकि यही सारे के सारे याद है ना, ये सभी को प्राइम है 10 से, है ना। ऑर्डर ऑफ ग्रुप क्या है अभी 10 है, तो G पावर 1, 3, 7 और 9, ये सभी चारों नंबर्स को प्राइम है 10 से। आई थिंक ये सब चीजें मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, प्लीज मेरे से बार-बार रिपीट मत कराओ, ठीक है। नहीं बता तो प्लीज साइक्लिक ग्रुप का वीडियो देखो, मैं यहाँ पे रिपीट नहीं कर सकता, ठीक है जी। तो मेन बात क्या है, G पावर 1, 3, 7 और 9 ये हमारे क्या है भाई, जनरेटर्स है। तो अब मैं सब ग्रुप बनाना चाहता हूँ इस ग्रुप के, तो जो भी सब ग्रुप बनाना चाहता हूँ, सिंपल बात है भाई, मैं नॉन ट्रिवियल बनाना चाहता हूँ, ठीक है, ट्रिवियल नहीं बनाना चाहता, मैं नॉन ट्रिवियल सब ग्रुप बनाना चाहता हूँ, नॉन ट्रिवियल सब ग्रुप बनाना चाहता हूँ। हाँ जी, तो अब मैं सिंपली क्या कहूंगा, नॉन ट्रिवियल सब ग्रुप जब आप बना रहे हो तो G पावर 1, G पावर 3, G पावर 7 या G पावर 9 को भूल के भी मत ले लेना, क्योंकि अगर आपने इनमें से किसी एक को भी पकड़ ले तो जनरेटर है भाई, मैंने आपको बताया भाई सब ग्रुप है तो ऑब्वियसली वो ग्रुप है तो मतलब हर एक एलिमेंट की पावर हम करेंगे, कितनी भी पावर चढ़ा लें वो एलिमेंट प्रेजेंट होना चाहिए था ग्रुप के अंदर, याद है कि नहीं। जैसे A अगर हमारे पास कोई ग्रुप G को बिलोंग कर रहा है तो A पावर 1, A पावर 2, A पावर 3 डॉट 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 डॉट, कितनी मर्जी पावर चढ़ा लेना, और A पावर -1, A पावर -2, A पावर -3, ये सभी के सभी एलिमेंट ग्रुप को बिलोंग करते हैं। तो अगर मैंने इनमें से किसी एक को पकड़ लिया और मैंने नॉन ट्रिवियल सब ग्रुप के अंदर डालने की कोशिश करी तो फिर वो नॉन ट्रिवियल नहीं रहेगा, वो तो ट्रिवियल बन जाएगा। ऑब्वियस सी बात है, ट्रिवियल मतलब ये पूरा का पूरा ग्रुप बन के आ जाएगा। क्यों, क्योंकि G पावर 1 मैंने पकड़ लिया तो G पावर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 अप टू 10 हम चलेंगे तो सारे एलिमेंट ही पैदा हो जाएंगे। तो घुमा फिरा के मैं क्या कहना चाहता हूँ भाई, इनमें से किसी एलिमेंट को मत पकड़ना अगर आप नॉन ट्रिवियल सब ग्रुप बनाना चाहते हो तो फिर हम क्या पकड़ सकते हैं नॉन ट्रिवियल सब ग्रुप बनाने के लिए, मैं क्या पकड़ता हूँ, देखो मैं ले लेता हूँ G पावर 2, सपोज कर मैंने G पावर 2 ले लिया। अब G पावर 2 का स्क्वायर क्या होगा भाई, G पावर 4, G पावर 4 का स्क्वायर क्या होगा भाई, 4 4 16 होगा, तो 16 वही बात है, 16 10 से बड़ी पावर है तो फिर वही बात है 6 के बराबर आ जाएगी, है ना। और साथ साथ हम ले लेते हैं, मैं अज्यूम कर रहा हूँ, ठीक है, ऐसे मत चलो, सिंपल बात करो, G पावर 2, G पावर 4, G पावर 6 और G पावर 8 और साथ साथ G पावर 10, ठीक है। मैंने एक ये सोचा, क्या ये सब ग्रुप है या नहीं, आप मेरे को जरा समझाओ, कैसे पता लगा होगा सब ग्रुप है या नहीं है। ऑब्वियसली बात है, एक तो ऑपरेशन टेबल से आप चेक कर सकते हो, है ना, या फिर आप सिंपली चेक करना चाहते हो तो मैं से कहूंगा भाई देखो G पावर 2 को पकड़ो, आप स्मॉलेस्ट पावर देखा करो, हमेशा स्मॉलेस्ट पावर, ठीक है। G पावर 2 को आप पकड़ो, G पावर 2 का स्क्वायर क्या होगा भाई, G पावर 4। अच्छा G पावर 2 का देखो, G पावर 2 का स्क्वायर क्या होगा भाई, G पावर 4, ये आपके पास है। G पावर 2 का
क्यूब बोलो भाई, जी पावर 2 का क्यूब क्या होगा? जी पावर 6 ये आपके पास है। जी पावर 2 पावर 4 बोलो भाई, जी पावर 8 वो आपके पास है। जी पावर 2 पावर 5 बोलो भाई, जी पावर 10 वो आपके पास है। अच्छा जी, फिर जी पावर 2 पावर 6 बोलो भाई, जी पावर 12। जी पावर 12 आपको पता भी कुछ नहीं है, जी पावर 12 कहने का मतलब जी पावर 2 ही होगा। ये सब चीजें मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। जी पावर 10 क्या होगा? यहाँ पे आइडेंटिटी होगी, है ना। प्लीज ये सब चीजें मैं बार बार बोलूंगा तो टाइम वेस्ट हो जाएगा, और मैं इतना ज्यादा लंबा चाहता नहीं वीडियो। ऑलरेडी मेरे ख्याल 1 घंटा 10 मिनट से ऊपर का वीडियो हो चुका है, तो आपको समझ आ रहा है ना। जी पावर 10 विल बी आवर आइडेंटिटी, है ना। प्लीज मेरे से बार मत बोलो, आपको याद होगा। अच्छा जी, तो जी पावर, क्योंकि ऑर्डर 10 है ना, तो जी पावर 10 हमारा आपको पता है आइडेंटिटी आना ही आना है। ठीक है जी, तो जी पावर 12 क्या होगा भाई? हम जी पावर 12 को क्या लिख सकते हैं? जी पावर 10 इंटू जी पावर 2, और जी पावर 10 हमारा आइडेंटिटी है, तो जी पावर 2 आपको पता है भाई ये हमारे पास है। तो अब आप कोई भी देखते रहना भाई, सारे के सारे डायरेक्टली हम क्या कहेंगे भाई, ये सारे एलिमेंट्स, मतलब जितने भी आगे बड़ी बड़ी पार्ट देखोगे वो सभी एलिमेंट इन्हीं में से को निकलेगा। अच्छा, जी पावर 2 देख लिया, जी पावर 4 देख लेना, 6 एंड सो ऑन। प्लीज आपके होमवर्क आप अपने से चेक करके देख सकते हैं। मेन बात क्या है कि भाई मैं सिंपली ये कहूंगा कि ये जो हमने सब ग्रुप बनाया ना, ये सब ग्रुप बना है, आप डायरेक्टली चेक कर सकते हैं। प्लीज अपने आप ऑपरेशन टेबल बना के चेक करें ना, मैं बार बार बोल रहा हूँ, ठीक है। ये सब ग्रुप बना है, तो ये सब ग्रुप भी देखो भाई साइक्लिक है। क्यों साइक्लिक है? आपको नजर आ रहा है भाई, जी पावर 2 हमारा जनरेटर है। और इनफैक्ट थोड़ी अच्छी बात बोलेंगे तो भाई देखो 5 एलिमेंट का ग्रुप है, और 5 एलिमेंट का ग्रुप आपको पता है एवरी प्राइम ऑर्डर ग्रुप इज साइक्लिक। सीधी सी बात है भाई, हमारा साइक्लिक निकलना ही निकलना था। अच्छा जी, और एक और मैं आपको कोशिश करता हूं दिखाने की। देखो भाई, सब ग्रुप बनाना है तो आइडेंटिटी जी पावर 10 तो आपको लेना पड़ेगा, उसके बिना तो बात बनेगी नहीं। अच्छा, और देखो भाई, एक मैं एलिमेंट पकड़ लेता हूं जी पावर 5, ठीक है। अच्छा बताओ भाई, क्या ये सब ग्रुप बनेगा? हाँ जी बिल्कुल, ये भी सब ग्रुप बनेगा। कैसे बनेगा? एनालिसिस देखो, जितने एनालिसिस आएंगे आपको उतनी जल्दी काम कर पाओगे। देखो भाई, मैं फटाफट बोलूंगा जी पावर 5 का ऑर्डर बताओ भाई। देखो मैं बोलूंगा जी पावर 5 पावर 1 तो जी पावर 5 होगा, जी पावर 5 पावर 2 क्या होगा भाई? आप गेस कर पा रहे हो, जी पावर 10। जी पावर 10 आपको पता है क्या है भाई? आइडेंटिटी एलिमेंट है। तो जी पावर 5 का ऑर्डर क्या है भाई? 2। और आपको पता है भाई कोई भी एलिमेंट आप पकड़ लो जिसका ऑर्डर 2 हो और साथ साथ आइडेंटिटी पकड़ लो, वो हमारा ग्रुप बनता ही बनता है ना। तो बस ठीक है, मैंने एक सब ग्रुप आपको और बना के दिखा दिया। दैट इज जी पावर 10 और जी पावर 5। आप इसको सिंपल ऐसे ही बोल सकते थे, आइडेंटिटी एलिमेंट और जी पावर 5। ठीक है जी, ये भी हमारे पास एक ग्रुप बना रहा है। प्रॉपर बोलो तो ई और कॉमा जी पावर 5 और ये स्टार ऑपरेशन के साथ ये सब ग्रुप बना रहा है इस ग्रुप का। तो देखा हमने, ये सब ग्रुप देखा था, ये भी साइक्लिक निकला। ये सब ग्रुप मैंने आपको दिखाया, ये भी ऑब्वियस सी बात है साइक्लिक निकल रहा है। आपको आई थिंक समझ में आ रहा होगा, मेरे को बोलने की जरूरत नहीं है। जी पावर 5 इज आवर जनरेटर है। आइडेंटिटी तो ऑब्वियसली जनरेटर नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पे 2 एलिमेंट है। तो जी पावर 5 आप पकड़ोगे तो जनरेटर निकलना ही निकलना है। क्यों निकलना है? क्योंकि जी पावर 5 का ऑर्डर क्या है? 2 है। और ये जो है हमारा ग्रुप है, इसका ऑर्डर भी कितना है? 2 है। ऑर्डर ऑफ ग्रुप और ऑर्डर ऑफ एलिमेंट ऑफ ग्रुप सेम आ रहा है, तो पक्की बात है जनरेटर होगा। बहुत थ्योरम्स है, मैंने इतनी थ्योरम्स आपको पढ़ाई, मैं जितना बोलूंगा आप लोग शायद मैसी ना हो जाए, मैं इसलिए कम बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। बट स्टिल मैं बोलता जा रहा हूँ ताकि आप चीजें समझ सके। नहीं समझ आ रही बात है तो प्लीज साइक्लिक ग्रुप के वीडियो देखो भाई, मैं यहाँ पे ज्यादा बात नहीं बोलना चाहता। ठीक है जी, तो मेरी बात क्या है भाई, ये भी साइक्लिक निकला। अच्छा जी, अब सिंपल बिल्कुल ट्रिवियल वही बात है। ट्रिवियल पकड़ोगे तो जी पावर 10 और स्टार है ना, आइडेंटिटी एलिमेंट के साथ हमने पकड़ लिया, तो ये भी ट्रिवियल सब ग्रुप है। और ये भी पक्की बात है साइक्लिक निकलेगा। क्यों? क्योंकि एक ही एलिमेंट आइडेंटिटी हमारा जनरेटर हो जाएगा। मैं आपको पहले बता रखा है भाई, अगर एक ही एलिमेंट का ग्रुप है तो साइक्लिक जरूर होगा ही होगा, है ना। और ठीक है, मत बोलो, मैं ज्यादा नहीं बोलता। ठीक है, दैट्स इट। तो क्लियर हो गया सब लोगों को। ये हमने ट्रिवियल पकड़ा, ये भी साइक्लिक है। और एक ट्रिवियल हम पूरा पूरा ये ग्रुप बोलेंगे, ये भी ऑब्वियसली आपको नजर आ रहा है साइक्लिक है। तो मतलब मेन बात मैं ये कहना चाह रहा हूं, मैं ये सब एग्जांपल इसलिए दिखा रहा था ताकि आपको क्लियर हो जाए कि आप कोई भी सब ग्रुप उठाओ, नॉन ट्रिवियल उठाओ या ट्रिवियल उठाओ, वो साइक्लिक निकलेगा ही निकलेगा। 110% ये बात श्योर है। ठीक है, तो अब देखो, अब वही बात है, आपको लगेगा कि भाई ऐसा हम क्यों कह पा रहे हैं। प्रूफ मैं अभी आपको देता हूं, आराम आराम से मैं कोशिश करता हूं प्रूफ में जाने की। बट एक बात मैं ये साथ साथ और बोल देता हूं जो मेरे मन में आ रही है। देखो, आप बोलोगे कि सर आप कोई ऐसा ग्रुप बनाने की कोशिश करो ना, जी पावर 2 जी पावर 4 ले ले, जी पावर 5 साथ घुसा लो, ताकि फिर 2 की पावर में 5 नहीं आएगा तो हम बोल सकेंगे कि जी पावर 2 हमारा जनरेटर नहीं है, एंड सो ऑन, है ना। लेकिन मैं ऐसा कर ही नहीं पाऊंगा। क्यों? क्योंकि मैं इस बात की क्लेम करूंगा कि अगर आपने ये 3 एलिमेंट लिया, कुछ और एलिमेंट लिए, ये हमारा सब ग्रुप नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि जब आप ऑपरेशन टेबल देखोगे, स्टार ऑपरेशन करोगे, तो जी पावर 2 स्टार जी पावर 5 क्लोज वाली बात है ना, जी पावर 2 पावर स्टार जी पावर 5 ये क्या आएगा भाई? जी पावर 7 आएगा। और जी पावर 7 मैंने आपको अभी क्या बताया था भाई? जनरेटर है इस ग्रुप का। तो जी पावर 7 पैदा हुआ और जी पावर 7 मेरे को फिर इस ग्रुप में रखना पड़ जाएगा। और जैसे ही मैंने इस ग्रुप में जी पावर 7 को रखा तो फिर ये नॉन ट्रिवियल नहीं रह जाएगा। आई थिंक आप समझ पा रहे होगे, ये तो ट्रिवियल वाली बात हो जाएगी, ये पूरा पूरा ग्रुप पैदा हो जाएगा। क्योंकि जी पावर 7 है तो पूरा हमारा ग्रुप पैदा होगा। आई थिंक आप समझ पा रहे हो मैं क्या कहना कुछ कर समझ में आ रहा है। दोबारा बोल रहा हूं भाई, जी पावर 2 ये एनालिसिस है सारा, और कुछ नहीं है। जी पावर 2 पकड़ा, जी पावर 4 पकड़ा, जी पावर, मैंने बोला कि यहाँ पे देखो, मैंने बोला ना कि जी पावर 2 हमारा जनरेटर है,
है ना, क्योंकि और ये सारी पावर्स पैदा हो रही थी। ऐसे मैंने बोला था कि ये ऑर्डर प्राइम का है, 5 है ऑर्डर, तो 4 6 8 सभी के सभी जनरेटर निकलेंगे, ये बात आपको पता है। मैंने अब साथ साथ ये बोली कि जी पावर 2 वाली बात ठीक है, जी पावर 4 वाली बात ठीक है, क्योंकि देखो जी पावर 1 को तो आपको लेना नहीं, अगर आपने जी पावर 1 ले लिया तो फिर तो वही बात है, जनरेटर है वो तो फिर सारा ग्रुप ही पैदा कर देगा। तो आप छोटी पावर जी पावर 2 के बारे में सोचते हैं हम लोग। जी पावर 2 मैंने ले लिया साथ में, और जी पावर 3 में साथ लेने की कोशिश करूं तो क्या ये ग्रुप बनेगा, मतलब क्या ये सब ग्रुप बना पाएगा? मैं बोलूंगा नहीं बनाएगा। क्यों? क्योंकि जी पावर 2 और जी पावर 3 है, तो सीधी सी बात है भाई, जी पावर 3 हमारा जनरेटर है और जी पावर 3 जनरेटर है, तो वहीं पर हम लोग फंस जाएंगे, है ना, बात नहीं बनने वाली। जी पावर 2 और जी पावर 4 में पकड़ूंगा। हाँ जी बोलो भाई, क्या ये ग्रुप बनाएगा जी पावर 2 जी पावर 4? आई थिंक आप गेस कर पा रहे हो कि नहीं बनाएगा। क्यों? क्योंकि 4 और 2, तो जी पावर 2 स्टार जी पावर 4 करेंगे तो जी पावर 6 आएगा, जी पावर 6 इसमें नहीं है, तो मैंने जी पावर 6 जोड़ लिया। फिर बोलो क्या एक ग्रुप बनाएगा? फिर आपको लगेगा नहीं 6 और 2 कितना होता है भाई 8, तो जी पावर 8 घुसाना पड़ेगा। फिर बोलोगे ग्रुप है, नहीं है जी, क्योंकि आइडेंटिटी एलिमेंट मिसिंग है, तो आइडेंटिटी एलिमेंट क्या था, जी पावर 10, तो हमें घुसाना ही पड़ेगा। तो इसलिए हमने ये वाला सब ग्रुप आपको बना के दिखाया था, मतलब इवन पावर वाला सब ग्रुप। आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। वही बात है, थोड़ा सा शायद आपको मैसी लग रहा होगा, बट स्टिल थोड़ा सा ध्यान लगाने की कोशिश करो। मैं अभी प्रूफ में जाना चाहता हूँ, मैं थोड़ा सा बेसिक्स पहले क्लियर करना चाह रहा हूँ। मैं चाह रहा हूँ थोड़ी थोड़ी आपको इंट्यूशन से चीजें समझ में आए, अपने आप से थोड़ी सी क्लियर होने शुरू हो जाए बातें। तो ठीक है जी, तो घुमा फिरा के हमने ये सब ग्रुप बनाया, और ये सब ग्रुप देखा तो ये साइक्लिक ही निकला। क्यों? क्योंकि जी पावर 2 हमारा जनरेटर निकल आया यहाँ पे, है ना, हमने अभी प्रूव किया था। अच्छा जी, अब फिर मैं ये क्लेम करना चाह रहा था कि जी पावर 2 जी पावर 4 और जी पावर 5 मैं इनको पकड़ के कुछ ग्रुप बनाने की कोशिश करूं तो क्या बनेगा क्या नहीं बनेगा। जी पावर 2 4 और 5 में, क्योंकि 4 तो ठीक है 2 से पैदा हो जाएगा, लेकिन 5 पैदा नहीं होगा, तो फिर मैं चाहता हूं कि ग्रुप बनाऊं, लेकिन नहीं बना पाऊंगा। क्यों नहीं बना पाऊंगा? क्योंकि जी पावर 5 और 2 मैं पकड़ूंगा तो 5 जी पावर 2 स्टार जी पावर 5 जब मैं करूंगा तो जी पावर 7 पैदा होगी, और वो निकलेगा भी जनरेटर निकलेगा। तो जी पावर 7 जैसे मैंने घुसाया तो जनरेटर है, और जनरेटर है तो फिर पूरा का पूरा हमारा ये जो ग्रुप था वो एक्सिस आ जाएगा इसके अंदर। तो हम लोग वही फिर बात है, वो तो फिर ट्रिवियल वाली बात हो जाएगी, है ना। तो नॉन ट्रिवियल तो मैं फिर ऐसे नहीं बना पाऊंगा, ठीक है। जी पावर 2 और जी पावर 5 दोनों चीजें हो वो हम नहीं कर पाएंगे। और ब्यूटीफुल बात देखो, वही बात है, जितना आप कंसेप्ट में घुसोगे ना आपको और चीजें समझ में आने लगेंगी। मैं आपको प्लीज कंफ्यूज नहीं करना चाह रहा, लेकिन मुझे आपको कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। देखो ये देखो थ्योरम बहुत सारी है ना भाई, बहुत थ्योरम्स है ग्रुप थ्योरी में। ये 5 ऑर्डर का ग्रुप था ना हमारे पास, सब ग्रुप था ना, ये भी सब ग्रुप था ना हमारे पास, ये और ये सब ग्रुप थे कि नहीं थे? अब मैं इन दोनों का यूनियन कर रहा हूं, और मैंने भी आपको समझाया था जब मैं यूनियन करवाऊंगा तो अगर कोई एलिमेंट ऐसा मतलब सबसेट होना चाहिए, कोई किसी का प्रॉपर सबसेट होना चाहिए, तो यूनियन वाली बात में हम कह पाएंगे कि यूनियन हमारा सब ग्रुप आएगा, नहीं तो सब ग्रुप नहीं आने वाला। अब देखो भाई, अगर मैंने इन दोनों का यूनियन करवाया तो जी पावर 5 इसमें एक्स्ट्रा जो इसमें नहीं है ना, और यहाँ पे तो बहुत सारे एक्स्ट्रा जो इसमें नहीं है, तो पक्की बात है इन दोनों का यूनियन करवाने से भी हमारे को कोई नया सब ग्रुप नहीं मिलने वाला। बात समझ आ रही है? तो इसीलिए डायरेक्टली इनडायरेक्टली यूनियन वाले सेंस से थी जो मैंने जी पावर 2 जी पावर 4 जी पावर 5 बीच में घुसाने की कोशिश की थी। तो जी पावर 5 मैंने इस वाले में से निकालने की कोशिश की थी, 2 4 मैंने इसमें से पकड़ लेते तो बात नहीं बनने वाली थी। आई थिंक आप समझ पा रहे हो कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है जी। तो वही बात है भाई, नॉन ट्रिवियल नहीं बनेगा, फिर वही बात है ट्रिवियल बन जाएगा। आई थिंक मैंने काफी बार बोल दिया, आपको थोड़ा सा समझ में आ गया होगा, ठीक है। थोड़ा सा पेशेंस के साथ वीडियो को देखोगे तो आपको बहुत कुछ समझ में आएगा। मैंने बहुत सारी बातें बोली इसके अंदर। चलो ठीक है जी, दैट्स इट। अब थोड़ा थोड़ा आपको हिंट लग रहा है कि हमारे पास जो भी हम साइक्लिक ग्रुप होगा, उस साइक्लिक ग्रुप में से जो भी हम सब ग्रुप बना रहे होंगे, हमने कोई भी सब ग्रुप बनाया होगा नॉन ट्रिवियल, ट्रिवियल को छोड़ दो, नॉन ट्रिवियल सब ग्रुप जो आपने बनाया है, उसमें जो सबसे छोटी पावर होगी ना जी की, सबसे छोटी पॉजिटिव पावर होगी जी की, वो हमारा जनरेटर होगा। ये बात पकड़ में है कि नहीं? जैसे देखो यहाँ पे जो आपने सब ग्रुप बनाया था, ये नॉन ट्रिवियल सब ग्रुप था ना, तो जी की सबसे छोटी पावर क्या है भाई? 2 है ना। पॉजिटिव, प्लीज बार बार जीरो नहीं, पॉजिटिव, सबसे छोटी जी की पॉजिटिव पावर ढूंढना, वो हमारे जनरेटर होगा। यहाँ पे देखो भाई जनरेटर था, यहाँ पे हमने देखा था जी पावर 10 और 5, तो ऑब्वियसली बात है भाई जी पावर 10 तो आइडेंटिटी के बराबर है, तो जी पावर 10 के लिए आप जी पावर 0 लिख लो, जी पावर 0 जी पावर 5, तो पक्की बात है भाई जी पावर 5 हमारा, सॉरी जी पावर 0 तो हमें देखना नहीं, जी पावर 5 हमारा जनरेटर है। और वही बात है, जी पावर 10 और 5 को लेना चाहते हो, आप इसको कन्वर्ट नहीं करना चाहते, तो आप यहाँ पे बोलो भाई सबसे छोटी पॉजिटिव पावर क्या है भाई? 5 ही है, तो 5 हमारा जनरेटर है। आपको पता है जी पावर 5 जनरेटर था, ठीक है, इस ग्रुप में जी पावर 5 जनरेटर था। और यहाँ पे भी आप देख सकते थे जी पावर 10 को जब जी पावर 0 लेकर चल लेते, तो मैंने बोला पॉजिटिव पावर देखनी है, तो सबसे छोटी पावर क्या है भाई? 5 ही है। यहाँ पे आप समझ पा रहे हो, पॉजिटिव सबसे छोटी पावर जी पावर 5 है। यदि क्लियर हो रहा होगा भाई, ठीक है, जनरेटर है हमारा, ठीक है। चलो ठीक है जी, तो आई थिंक मैंने काफी कुछ बोल दिया है। अब थोड़ा सा मैं आपको प्रूफ देने की कोशिश करता हूँ, हटा रहा हूँ मैसेज को, ठीक है। हाँ जी, आप देखो भाई प्रूफ देखो बहुत सिंपल है, ठीक है। मैं क्या बोलता हूं कि हमारे पास कोई ग्रुप है, कोई साइक्लिक ग्रुप है ऑर्डर n का, ठीक है। हमारे पास कोई साइक्लिक ग्रुप है ऑर्डर n का, तो ऑर्डर ऑफ जी हमारे पास क्या है भाई? n है।
ठीक है। तो हर एक एलिमेंट को मैं g जो हमारा जनरेटर होगा उसकी पावर में लिख सकता हूं, है ना। तो मैं बोल देता हूं हर एक एलिमेंट को g पावर n1, g पावर n2, g पावर n3 डॉट 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 ऐसे एलिमेंट्स होंगे सारे के सारे, है ना। अब इसमें से मैंने कोई सबसेट उठा लिया, तो मैंने सबसेट उठाया से g पावर n1, g पावर n2, g पावर n3, g पावर n4 डॉट 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 ऐसे करके कुछ भी मैंने एक सबसेट उठा के बोल दिया, क्लेम करना चाहता हूं कि ये हमारा सब ग्रुप है, ठीक है। आप देखो सिंपल बात मैं कहूंगा, और अगर ये सब ग्रुप है तो मैं बोल दूंगा कि सीधी सी बात है भाई ये हमारा साइक्लिक ग्रुप जरूर होगा। तो इसलिए मैंने बोला एवरी सब ग्रुप ऑफ साइक्लिक ग्रुप इज साइक्लिक। तो देखो भाई मैं इसको साइक्लिक कैसे प्रूव करूंगा, तो मैं कॉन्ट्रडिक्शन के साथ चलूंगा। मैं बोलता हूं कि g पावर n1 हम मानते हैं कि सबसे स्मॉलेस्ट पॉजिटिव पावर है जो कि इस ग्रुप के अंदर है। तो मैं बोलता हूं g पावर n1 इज द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव पावर ऑफ g इन सब ग्रुप, ठीक है। ये सब ग्रुप में g पावर n1 सबसे छोटी पावर है, स्मॉलेस्ट पॉजिटिव पावर ऑफ g इन सब ग्रुप। अच्छा जी, तो अगर g पावर n1 सबसे छोटी पावर है तो हम सिंपली आगे देखो क्या कहेंगे। मैं आगे यहां पे बोलूंगा कि n1 क्योंकि सबसे छोटी पावर है तो n ये हमारा जनरेटर होगा, तो दिस मस्ट बी जनरेटर। तो हेंस अभी मैंने बोला था इट मस्ट बी जनरेटर, ये जनरेटर होना चाहिए। तो अब इसको प्रूव कैसे करूं कि ये जनरेटर होगा। मैं प्रूफ देखो अभी ऐसे बोलता हूं, क्योंकि जनरेटर है तो मतलब सिंपली मैं क्या कहूंगा कि g पावर n2 बाय n1, ये छोड़ो ऐसे बोलो n2 बाय n1 दैट मस्ट बी सम पॉजिटिव इंटीजर, n3 बाय n1 दैट मस्ट बी सम पॉजिटिव इंटीजर। तभी तो मैं क्या पाऊंगा ना, मतलब n1 की पावर में मैं इन सबको रिप्रेजेंट करा पा रहा हूं, मतलब n1 पावर 2 3 4 जैसे भी कुछ कुछ कर करके। तो डायरेक्टली मैं क्या करना चाहता हूं भाई, n2 इंटीग्रल पावर है n1 की, n3 भी इंटीग्रल पावर है n1 की, एंड सो ऑन। समझ पा रहे हो, g पावर n1 की g पावर n2 इंटीग्रल पावर है, g पावर n3 g पावर n1 की इंटीग्रल पावर है, एंड सो ऑन। तो ये सारे के सारे इंटीग्रल पावर है इसकी, हम ये कहना चाह रहे हैं, है ना। तो इसलिए मैंने बोल दिया कि n2 बाय n1 इज z प्लस n3 बाय n1 z प्लस एंड सो ऑन। अब देखो मैं क्या कहता हूं, मैं मानता हूं कि n2 इंटीग्रल पावर नहीं है n1 की, तो मैं हम कॉन्ट्रडिक्शन से चल रहे हैं ना, तो हम मानते हैं कि n2 बाय n1 डज नॉट बिलोंग टू z प्लस, ठीक है, या इज नॉट इंटीजर, बस ऐसे बोलो सिंपल, इज नॉट इंटीजर, ये इंटीजर है ही नहीं। अच्छा जी, तो अगर ये इंटीजर नहीं है तो मतलब पक्की बात है हमने डिवाइड किया होगा तभी में पता लगा होगा। तो मैंने n1 से n2 को डिवाइड किया और हम मानते हैं x n1 मल्टीप्लाइड बाय x करके से n3 आया और से y हमारे पास रिमाइंडर आ गया। समझ में आया। n1 को देखो n2 बाय n1 है ना, और मैं कहता हूं कि इंटीजर क्वांटिटी नहीं आई, तो इसका मतलब क्या है भाई, हमने n1 को n2 से डिवाइड किया होगा। सीधी सी बात है, रिमाइंडर थ्योरम आपको पता होगा, नहीं पता तो मारो गोली, इतने भारी भारी शब्द मत बोलो, रिमाइंडर थ्योरम वगैरह ये सब ऐसे बोलो। n1 को मैंने n2 से डिवाइड मारा तो x हमारा क्वोशिएंट आएगा, तो मैंने बोला n1 मल्टीप्लाइड बाय x इज n3 और फाइनली रिमाइंडर हमारे पास y आया होगा। अब आपको पता है सिंपली मैं n2 को क्या कह सकता हूं भाई, n1 मल्टीप्लाइड बाय x प्लस y। इसमें किसी को डाउट है भाई, सीधी सी बात है भाई, आपने 3 से 19 को डिवाइड किया तो आप क्या बोल दोगे भाई, 3 6 द 18 रिमाइंडर इज 1। तो आप क्या कहोगे भाई, 3 into 6 plus 1 is 19। तो वही चीज मैंने यहां बोल दी, n2 will be equal to what, n1 multiplied by x plus y। तो डाउट इस चीज में आई थिंक सबको क्लियर हो गया होगा, ठीक है जी। तो अब देखो, अब मैं क्या कहूंगा, n2 is equal to what, n1 multiplied by x plus y। तो अब मैं g पावर चढ़ा देता हूं, है ना, g पावर चढ़ा देता हूं मैं इस चीज को, है ना, n2 की वैल्यू हमने ये निकाली है ना, तो मैं g पावर चढ़ा देता हूं। मैं ऐसे बोलता हूं g पावर n1 multiplied by x स्टार g पावर y, ठीक है। तो ये चीज क्या है भाई, ये चीज है जी g पावर n2। बात समझ में आ गई। देखो अगर नहीं समझ आए तो प्लीज कोई बात नहीं, मैं बेबी स्टेप और कर देता हूं, वैसे तो बिल्कुल बेसिक सी बात है बट स्टिल ये देखो, n2 को मैंने क्या बोला भाई, n2 को मैंने बोला है n1 स्टार x, मतलब n1 स्टार मतलब वही मल्टीप्लिकेशन है, n1 मल्टीप्लाई बाय x प्लस y। तो हम ऐसे बोल सकते हैं ना, g पावर n1 मल्टीप्लाइड बाय x प्लस y, है ना। तो जी जो भी प्लस y है तो मैं स्टार g पर y कह दूं, मेरे ख्याल से मेरे को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, आपको क्लियर हो रहा होगा, है ना। हाँ जी ठीक है, फिलहाल हमें ये चीज समझ में आ चुकी है। अब सीधी सी बात है भाई, g पावर n2 है ये, तो ऑब्वियसली g पावर n2 जो हमारा सब ग्रुप हमने बोला है, ये हमने एज्यूम किया ना ये सब ग्रुप है, और हम ये सब ग्रुप बोल देते हैं g कॉमा स्टार है, तो इसको बिलोंग कर रहा है, ठीक है। तो हम बोल देते हैं वो g है तो ये h ले लेता हूँ, लो h कॉमा स्टार, ठीक है। हाँ जी, तो ये बिलोंग करेगा। हाँ जी, तो हम क्या कह रहे हैं भाई, दिस थिंग विल बिलोंग टू h, ऑब्वियस सी बात है,
है ना, क्योंकि ये हमने अभी बोल ही रखा है g पावर n2 इसके अंदर है, तो g पावर n2 है, तो फिर ये चीज हम कह सकते हैं ना कि h के अंदर है, ऑब्वियस ही बात है n2 इसके बराबर है। क्लियर हो रहा होगा सबको? अच्छा आगे बोलो भाई, ठीक है, थोड़ा सा और आगे बढ़ो। अच्छा अब मैं क्या कहता हूं कि n1 स्टार x है, तो मैं इसको ऐसे बोल दूं g पावर n1 स्टार पावर x मल्टीप्लाइड बाय g पावर y बिलोंग टू h। इसमें किसी को कोई दिक्कत? n1 स्टार n1 मल्टीप्लाइड बाय x है, तो सीधी सी बात है भाई n1 पावर x कह सकता हूं कि नहीं? अच्छा अब आपको ये चीज पता है g पावर n1 है, उसकी पावर मैंने कोई इंटीग्रल पावर चढ़ाई है x। ये चीज रिमाइंडर थ्योरम से मैं कह पा रहा हूं, वही बात है, बार बार पता नहीं क्यों रिमाइंडर थ्योरम मन में आ रहा है, आपको पता होगा रिमाइंडर थ्योरम ही होती है, बट स्टिल ये चीज आपको पता है ना, क्वोशंट है, क्वोशंट तो इंटीजर क्वांटिटी और पॉजिटिव इंटीजर क्वांटिटी है, ये चीज हमें नजर आ रही है। तो ठीक है जी, तो ये इंटीजर है, तो पक्की बात है g पावर n1 पावर x बिलोंग कर रहा होगा हमारे h को। मैं यहां से ये बात निकालूं, g पावर n1 पावर x h को बिलोंग कर रहा होगा, ठीक है ना। अच्छा जी, तो अब ये बिलोंग कर रहा है, ये कोई ना कोई एलिमेंट होगा, तो इसका इनवर्स भी बिलोंग करेगा, और अगर इसका इनवर्स बिलोंग करेगा तो मैं इस इनवर्स को इसके साथ स्टार कर देता तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ठीक है जी, देखो मैं अब आगे क्या बोलता हूँ, इस चीज को हटा दूं, है ना, 2 मिनट के लिए हटा रहा हूं भाई, जगह नहीं है मेरे पास। हाँ जी, तो अब मैं क्या कहता हूं कि g पावर n1 पावर x माइनस x, इनवर्स कर दिया ना मैंने, माइनस x स्टार g पावर n1 पावर x स्टार g पावर y विल बिलोंग टू h। ठीक है जी, तो अब वही बात है भाई, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, प्रॉपर देखना तो वही बात है, आइडेंटिटी एलिमेंट बन जाएगा, g पावर 0 बन जाएगा, g पावर 0 आपको पता है आइडेंटिटी एलिमेंट है, आइडेंटिटी एलिमेंट मल्टीप्लाई बाय g पावर y विल ऑब्वियसली इक्वल टू g पावर y। ठीक है, तो प्लीज वही बात है, मैं बार-बार बेबी स्टेप्स करता रहता हूं, मेरे को बेबी स्टेप्स करनी मजबूरी है, क्योंकि मैं कैमरे के सामने हूं, आपके सामने नहीं, अगर आपके सामने होते तो मैं देख के बता देता, ठीक है आपको समझ में आ रहा है, मेरे को ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है, बट वही बात आप मेरे सामने नहीं, तो कोई वीक स्टूडेंट्स भी होंगे जिनको शायद समझ ना आ रहा हो, इसलिए मेरे को बार-बार चीजें बोलनी पड़ती हैं। ठीक है जी, तो फिलहाल मैं क्या कहूंगा भाई, g पावर y विल बिलोंग टू h, मैं यहां से घुमा फिरा के बात कह सकता हूं, और ये बात आपको पक्की बात है पता है कि n1 विल बी ग्रेटर देन y। क्यों? क्योंकि वही बात, रिमाइंडर बार बार मैं बोल रहा हूं, n2 को आपने n1 से डिवाइड किया है, x हमारा क्वोशंट है, y हमारा रिमाइंडर आया है, n1 से किसी भी नंबर को मैं डिवाइड मानूंगा, रिमाइंडर y आया है, तो पक्की बात है भाई y जो रिमाइंडर है वो n1 से छोटा होगा, पक्की बात है कि नहीं, मतलब n1 बड़ा होगा y से। और मैं अभी पहले क्या क्लेम करके आया था कि g पावर n1 इज द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव पावर ऑफ g इन द सब ग्रुप, तो मैं तो यहाँ पे फिर ये कहना चाह रहा हूँ कि g पावर y होनी चाहिए स्मॉलेस्ट पावर, तो एक किस्म से मैं कॉन्ट्रडिक्शन में फंस गया, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो मैंने बोला है कि g पावर n1 हमारी स्मॉलेस्ट पॉजिटिव पावर है, लेकिन मैं तो g पावर y ले आया हूं, जो कि y जो है वो n1 से भी छोटा है और वो h को बिलोंग कर रहा है, तो मैं वहीं फंस गया। तो आई थिंक आप समझ पा रहे हो कि कॉन्ट्रडिक्शन में फंस गए, तो जो भी हमने सारे क्लेम किए सब बकवास है। इसका मतलब फिलहाल मैं क्या कह सकता हूं कि हमारा जो n2 पावर n2 डिवाइडेड बाय n1 होगा वो z प्लस को बिलोंग जरूर करेगा, मतलब सारे के सारे इंटीग्रल पावर होंगे n1 के, बस सीधी बात, वही खत्म, हमारा प्रूफ कंप्लीटेड। आई थिंक क्लियर हो गया होगा, नहीं क्लियर तो प्लीज वीडियो को रिवाइंड करके देखो। दैट्स इट, थैंक यू सो मच। ग्रुप थ्योरी हमारी यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है। अब इसके बाद मैं गेट के क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा ग्रुप थ्योरी से रिलेटेड। ओके, थैंक यू।